किस चीज़ का? ये जो हमने लैंडिंग पेज को डिस्कस किया था, उसकी जी जवाद कुछ साहब बिल्कुल पढ़े होंगे, लेकिन ना मुझे आपके उसके अंदर से निकालने पड़ेंगे। वो एक दफा निकाल लें, अगर मुमकिन है तो उसकी अगेंस्ट जो है ना वो हम इसको अ, देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ करना था, बीच में कौन कौन से पॉइंट्स हमने रेज किए थे। जी मैं 1 मिनट बस चेक करता हूँ। वो फायरफ्लाइज के अंदर वो मीटिंग थी ना हमारी। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर रिकॉर्ड थी। हम्म। आई बिलीव सो। जी जी उसी के ऊपर थी मेरे ख्याल से। हम उसी दिन कोई हमारा दूसरा टेस्ट था आई थिंक सो इसका। अच्छा। बाकी आप गपशप कंटिन्यू करें, मैं तब तक देखता हूँ। अच्छा, एक जो राबिया हैं, राबिया, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जी, आपको आ रही है? जी मुझे आ रही है। राबिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, मुझे आ रही है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। राबिया, मैं पूछ रहा था कि आप ठीक ठाक हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। राइट, ओके। ये जो लैंडिंग पेज और जो हमारी वेबसाइट है, उससे लेके कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। जी, जी। जो लैंडिंग पेज मैंने देखा है ना, उसके हवाले से इट्स वेरी गुड नाउ। अभी हुँ, उसमें वर्डप्रेस पे आने के बाद जो है ना, उसकी एक जो लुक है हुँ, और उसकी जो फील है वो एंटायरली चेंज हो गई है, विच इज़ क्वाइट हुँ, गुड। अब उसके अंदर जो कंटेंट है ना, उसको लेके हुँ। ना थोड़ा सा एक चीज में मेक श्योर करना चाह रहा था। जी, जी। जब हम कंटेंट राइटिंग करते हैं तो जो उसका पर्पस है ना, व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस एक्चुअली और प्रेजेंट लोगों को, जिनको हमने टारगेट किया हुआ है, उनको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो एक, मेरा ख्याल है, एक पिवटल पॉइंट बनता है, एक मेन पॉइंट बनता है उसका। ऐसे ही है ना? हम्म। जी, जी, एग्ज़ैक्टली। राइट, ओके। मैं इस चीज़ को मेक श्योर करना चाह रहा था कि हम जो है वो एक दफ़ा थोड़ी सी इसके ऊपर बातचीत करें कि व्हाट डू हुँ, यू हुँ, थिंक कि इसका जो लैंडिंग पेज के कंटेंट का जो मेन थीम है, हुँ। जिसके पीछे हम जिसको बुनियाद बना के हम कंटेंट राइटिंग करें, वो क्या है। तो उसके बाद फिर हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी कि हम जो है ना वो एक दफ़ा देख लें कि आया वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं या नहीं। सर क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं भी एक बार थोड़ा सुन लूँ इसको। मैं लिख रहा। जो हाँ, जो जब आप हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे लैंडिंग पेज के लिए, तो हम हमारे मकासद क्या हैं, हम लैंडिंग पेज लोगों को दिखा के तो क्या चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, आया कि हमारा कंटेंट उस चीज़ को पूरा कर रहा है या नहीं। जी, जी, एक्चुअली ये है इसमें कि बी टू बी का कोई भी पर्सन उस पे जो है वो आके फॉर्म फिल जो है वो करें, देन फिर जो है आई थिंक ये बेटर हो सकता है। राइट, ओके। अगर आप अपने आप को एक पोटेंशियल क्लाइंट के तौर पे रखें, कंसिडर करें, और उसके बाद सोचें कि एक लैंडिंग पेज आके आपको हिट हुआ, आपके सामने आया, या आप उसके ऊपर गए व्हाट्सएवर, तो आप एज ए पोटेंशियल बायर उसमें क्या चीज देखना पसंद करोगे, या क्या चीज आपको खड़ा करेगी, थोड़ी देर के लिए आपका इंटरेस्ट कैच करेगी, आप उसे थोड़ा सा सर्विसेज़ पढ़ोगे। सर्विसेज़ जो हैं वो बेस्ट जो है वो कैच होंगे। राइट, ओके। हुँ, अगर मैं सोचूं कि मैं जो हूँ वो एक बायर हूँ, हुँ, और मेरे सामने
फॉर एग्जांपल मैं कपड़े खरीदता हूँ और मेरे सामने एक कपड़ों का एक नया कोई ब्रांड लॉन्च होता है और वो उसकी एडवर्टीजमेंट मेरे सामने घूमती है, तो उसमें सबसे पहले मैं शायद ये देखूंगा कि यार ये प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बायर भी हो सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स वेयर का बायर हूँ, हम्म। वो कैजुअल वेयर ज्यादा जो है ना वो इंक्लाइंड है जो ब्रांड है, तो मैं जो एक स्क्रॉल करूंगा ना लैंडिंग पेज को, उससे मुझे ये आइडिया आ जाएगा कि ये स्पोर्ट्स वेयर में भी काम करते हैं, इनकी कोई प्रोडक्ट स्पोर्ट्स वेयर की भी है या नहीं है। पहली बात तो ये हो हम्म। गई, एक प्रोडक्ट हम्म। का उसको आइडिया हो जाएगा। दूसरा, पुटिंग ए साइट के लैंडिंग पेज लुकिंग गुड, वेरी, हम्म। और उसकी अपीयरेंस कैचिंग है, ठीक है ना, ये दो हम्म। तीन चीजें तो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद हैं, वो उसे ना थोड़ा सा एक स्टॉप करेंगी। हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर वो अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे आएगा जिसमें सबसे पहले होगी प्रोडक्ट। ओके, फिर वो तो देखेगा कि ये, हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप इसमें जो है वो ऐसा क्या जो है वो देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, एनी आइडिया? हम्म, हाँ, ये उस पे हम, आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं वो, आप सुने तो सही हम्म, उनके। अच्छा, अब एक तो पॉइंट, फसी आप कहीं ये नोट करें पॉइंट। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ नोट, साथ राइट, साथ मैंने वही खोला हुआ है। राइट। एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके बाद फिर वो ये देखेंगे, मैं ये देखूंगा एक बायर के तौर पे कि यार मैं जो हूं ना वो रिटेल का काम करता हूँ, मैं होलसेल का काम करता हूँ, उस हिसाब से ना मैं अपनी रिक्वायरमेंट देखूंगा। हम्म। ठीक है। तो मुझे ये पता चलेगा कि यार हाँ ये पार्टी जो है ना वो रिटेल के लिए भी माल सप्लाई कर देती है, उसके भी सॉल्यूशंस देती है, और ये बल्क क्वांटिटी को भी एंटरटेन करती है। जैसे मैं तो कुछ मैं ऐड देखूँ, कर सकता हूँ। जी जी बताइए। आपने पहला पॉइंट बोला कि प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे जिसको राबिया ने सर्विस का नाम दिया, आपने प्रोडक्ट का नाम दिया, क्या पहला पॉइंट यही था कि सबसे पहले आके वो प्रोडक्ट देखता है? वो सबसे पहले प्रोडक्ट देखेगा, हाँ। सर्विसेज हमारे केस में जो है ना वो इसके अलावा है। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द सर्विस। ओके ओके, जी जी बिल्कुल, है ना। मेक सेंस, हाँ। हम्म, वो हम्म। प्रोडक्ट देखेगा, फिर वो प्रोडक्ट की कैटेगरी देख लेगा कि रिटेल में भी काम कर रहे हैं, है ना, हम्म। हम्म। उस तरह वो सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, फिर वो बल्क का जो उनसे है ना वो सीन भी देख लेगा। फिर वो मुमकिन है कि कोई जो हम एक हमारा जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का, उसमें से किसी खास प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो इंटरेस्टेड हो। जैसे हम एवरी काइंड ऑफ सॉल्ट ऑफर कर रहे हैं, उसमें पिंक सॉल्ट भी है, उसमें ब्लैक सॉल्ट भी है, उसके अंदर सॉल्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स फॉर्म, हम्म। है ना। हम्म। उसमें कुछ इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी है, और इंडस्ट्रियल सॉल्ट में कोई एक आधा सॉल्ट ऐसा है जो कि काफी ज्यादा डिमांडिंग उसमें है इंडस्ट्री के अंदर, है ना। हम्म। मैंने एक हम्म। शायद बताया था कि हेलाइट है वो 99.5% नेचुरली प्योर भी है, तो उसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो उसके बाद वो देखेगा कि यार अच्छा इनकी प्रोडक्ट रेंज में जो है वो सॉल्ट तो चलो आ गया, और सॉल्ट के अंदर जो है ना वो बल्क क्वांटिटी भी आ गई। अब वो कोई बिल्कुल ही पर्टिकुलर कोई चीज जो है ना वो हमारे केस में वो शायद उसको करने की कोशिश करे, सर्च करने की कोशिश करे। उसके बाद ना हम्म। वो जनरली ना कुछ चीजें देखेगा, वो देखेगा कि यार इनके यूएसपीज हैं क्या। ऑब्वियसली ठीक है ना। ऑब्वियसली। वो जो यूएसपीज है ना वो हमारी सर्विसेज में आ रहे हैं। एक मिनट एक मिनट। जिसको इस वक्त यूएस हमने बेस्ड। हाँ हाँ। जिसको इस वक्त हमने जो है ना B2B का की बुनियाद बनाया हुआ है कि हम सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे। आपको ब्रांड चाहिए, ब्रांड से रिलेटेड सर्विसेज दे हाँ। देंगे। आपको बल्क क्वांटिटी चाहिए, हम आपको जो है ना हम्म। डिलीवरी अच्छी देंगे, प्राइस अच्छी होगी, क्वांटिटी जितनी मर्जी चाहिए वो आप लें। हम सर्टिफाइड लोग हैं, हमारे यूएसपी से। अच्छा जो आसम, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हम्म,
वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ थिंग्स। लाइक अभी तक जो सा है वो हमने प्रोडक्ट और सर्विस को एक रखा हुआ था। हाँ, मेरी बात समझे। हाँ हाँ। अभी तक लाइक जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे या जो हम सर्विस दे रहे थे ना, हम उसको एक पैनल पे रख के सोच रहे थे कि यार वो बंदा आ रहा है हमारे पास तो वो ये पूरा सोल्यूशन लेके जाएगा। इट बिकम्स क्या पार्ट वो ऑफ फुल सोल्यूशन एनीवे, हाँ। क्योंकि ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन रहा है कि आपको आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना वो एक ही स्टॉप से मिल रही हाँ, है। अब वो प्रोडक्ट है, हम्म, वो सर्विसेज हैं, हम्म, ये जो कुछ मर्जी है, हम्म, बन तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन ही रहा है। और वो जो आइडिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे होगे ना तो आप ये देखोगे कि यार मेरी टारगेट ऑडियंस B2B को लेके क्या है, उसके अंदर क्या मैं रिटेल की आइटम्स ज्यादा शो तो नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो एक रिटेल बेस्ड इम्प्रेशन तो नहीं दे रही, ठीक है ना, उसको B2B का इम्प्रेशन ज्यादा कैरी करना चाहिए। ऑल्दो के एक दो पॉइंट्स अगर एक या दो स्लाइड्स कह लें आप पूरे प्रेजेंटेशन में अगर उसकी भी हैं रिटेल की और रिटेल से रिलेटेड सॉल्यूशंस की हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है ना, लेकिन चूंकि उसकी इंटेंशन B2B की है कि आपने इंडस्ट्रियल क्लाइंट को करना है तो उसको वो इम्प्रेशन लिए हुए होना चाहिए। फिर ना वो थोड़ा सा ना विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने एक कंटेनर मंगवाना है तो वो ना हल्का फुल्का ना कुछ चीज ऐसी देखने की मोड में आएगा जो कि शायद इसका पार्ट नहीं है, लैंडिंग पेज का तो शायद वो पार्ट नहीं बनेगा, वैसे आपको वेबसाइट के हवाले से बता रहा हूँ, जिसमें ना मे बी वो ये देखे कि इनकी पैकेजिंग साइजेस क्या है, फॉर एग्जांपल इनकी पैकेजिंग टाइप क्या है, ठीक है, और ये पिंक सॉल्ट में फॉर एग्जांपल कितने वेरिएंट्स का जो है ना वो डील कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक या दो ऐसी वेबसाइट्स रेफर करूं जिसके अंदर ना सिर्फ छोटे छोटे टैब्स बने और उस टैब्स के अंदर ना उन्होंने एक टेबल फॉर्मेट के अंदर ना, एक्सेल के टेबल होता है, कुछ छोटी छोटी सी ना इंफॉर्मेशन डाली हुई है, ठीक है, जो जेनरिकली ना वो ये बताती है कि जी ये इस पिंक सॉल्ट में फॉर एग्जांपल 5 वेरिएंट्स हैं, ये डार्क या ये जो एनिमल सॉल्ट है उसके अंदर 4 वेरिएंट्स हैं, इसकी सप्लाई जो है ना वो हम इतनी देते हैं, ठीक है, 25 किलो का बैग देते हैं, तो इसका जो है ना कंटेनर लोड जो है ना वो इतना बन जाएगा, 24 टन और फलाना फलाना, और उसके 2-3 पैकेजिंग की जो है ना उन्होंने वेरिएंट्स बताए होते हैं। तो एक छोटा सा एक बिल्कुल वो ना एक टेबल फॉर्म के, अगर किसी को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जाहिर बात है फिर वो ये चीज देख के ना तो वो आपके पास आएगा, वो आपसे पूछेगा कि हाँ जी वो बताएं, ठीक है। अच्छा, कुछ देर के बाद ना इसमें हमारे पास ना सर्टिफिकेशंस आ जाएंगे, सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, ठीक है, उन सर्टिफिकेट्स को बुनियाद बना के भी ना वो हमारा एक यूएसपी है, बड़ा बुनियादी यूएसपी है, उसको भी हम एलोबरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बायर्स मुख्तलिफ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वालों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। केमिकल का बायर आपके पास आएगा तो आपसे आके पूछेगा कि भाई ये आप तुम्हारे पास सर्टिफिकेशंस हैं क्या है, कोई कौंसल्स वगैरह अगर किसी ने रब्ता किया तो वो आपसे पूछेगी कि भाई हमारी ये एक रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए इसको हमें एक वो जरूर बनाना चाहिए कि B2B के लिए कि हम सर्टिफाइड पार्टी हैं। तीसरा ना उसके अंदर एक मजे की चीज करनी होती है जो कि फसी जो है ना वो सबसे बेहतर जानता है, उनको एक ऐसा इंप्रेशन देना होता है कि उनको ये फील हो कि ये लोग जो है ना वो दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल इन प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स, वो सर्विसेज हैं प्रोडक्ट्स हैं व्हाट्सएवर, लेकिन वो ना एक्सपीरियंस पीपल हैं, क्योंकि अगले ने जब एक आपके साथ ट्रांजैक्शन करनी है ना उस ट्रांजैक्शन की ऊंच नीच जो है ना वो उनको बड़ा बदमजा करती है। एवरी पर्सन वांट्स कि उसको ना जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है ना उसके अंदर किसी किस्म की ना कोई खेचल ना हो, ठीक है। हाँ, जो
जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के, प्रोडक्ट क्या है, पैकेजिंग क्या है, टाइमलाइंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पेमेंट मेथड्स क्या है, व्हाटसएवर, ये सारी चीजें तो बिकम्स द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इनिशियली। लेकिन वो ना एक इम्प्रेशन ये लेना चाह रही होती है कि ये मार्केट के अंदर बैठे हुए एक्सपीरियंस लोग हैं, ऑलरेडी इनके बिजनेसेस हैं, तो हमें ना इनके साथ काम करके ना तो इश्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है। और इसी इम्प्रेशन के अंदर जो है ना वो आप एक और चीज एम्बेड कर देते हो, यानी कि उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हो, वो ये होता है क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारी जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना वो एक तो क्वालिटी है ना, जो क्लाइंट की तरफ से एडमायर्ड है, और हमारी सर्विसेज जो उनसे है ना वो नन टू सेकंड टू नन, यानी कि उसका कोई सानी नहीं है। ठीक है। वो ना उसको एक ओवरऑल एक अच्छा इंप्रेशन देती है। ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो लैंडिंग पेज है टिपिकली उसके अंदर जो है वो अ, अगले को मिले। ठीक है। तीसरी चीज जो है ना उस लैंडिंग पेज कितना इजी है, उसने हमारे से रब्ता करना है, उसने हमारे से कोई हम्म क्वेश्चन है, वो फौरी तौर पे जो उनसे ना क्वेश्चन पूछे, और एवरीथिंग शुड बी प्रोफेशनल। जो वो ईमेल भेजेगा या अटेम्प्ट करेगा ईमेल पे कांटेक्ट करने की या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की या व्हाट्सएवर, उसको जो रिप्लाई जाए ना वो ऑफिशियल हो, हम्म यानी ऑफिशियल ईमेल से उसको ईमेल जाए। ठीक है। और बड़ी अच्छी उसके टेम्पलेट में जाए, तो उसको ना एक हम्म प्रोफेशनल अप्रोच जो है ना वो फील होगी। हम्म ठीक है। हम्म तो ये एक चीज थी जो मैं राबिया से जो है वो करना चाह रहा था। आप हम्म। मुझे बताइएगा कि जो भी पॉइंट्स मैंने मेक किए हैं, डू यू एग्री? अच्छा सर, इसमें ना एक चीज़ मैं छोटी सी एडिशन करना चाहता हूँ राबिया के साथ भी बिल्कुल। अच्छा राबिया, मुझे बताएं आप इस टाइम जो है वो नम्रा मैम के साथ मिलकर क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी जो है वो जो लेंथी कंटेंट हैं उसमें मोस्टली तो मैं हेल्प लेती हूँ एआई की, ठीक है? और जो शॉर्ट कंटेंट होते हैं जैसे कि इनकी वीडियोज़ आ जाती हैं या पोस्ट आ जाती हैं, उनमें मैं हम्म। मैम नम्रा के साथ जो है वो मिल के उसमें कंटेंट जो है वो क्रिएट करती हूँ और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो करंटली क्या कर रही हैं भला आप? currently मैं कैटलॉग पे ना वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है? जो वो इंडस्ट्रियल वाला आपको आई थिंक सो जी, दिया हुआ इंडस्ट्रियल था। कॉल्स का जो कंटेंट है वो बना रही हूँ अभी इसमें। अच्छा, ये जो साहब ने कुछ 4-5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं यहाँ पे, मैंने भी उसको राइट डाउन कर लिया है, तो मैंने भी थोड़ा सा नोट नोट कर प्लीज लिया डिस्कस है। करते हैं ज़रा एक बार उनको। जवाब साहब, मेन जोन सी कंटेंट की लीड है हमारी, आपको शायद पता हो, वो नम्रा मैम है, इफ़ यू वो रिमेम्बर। नम्रा? अच्छा हाँ अच्छा वो अच्छा। नम्रा है मेन, लेकिन इस टाइम वो यूएस का टाइम जोन सा वो मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं है। राबिया प्रेजेंट कर रही है उनकी जगह। राइट ओके। हम्म, एज लॉन्ग एज राबिया जो है ना वो नोट करी है और जी जी। एक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो रही है ना, हम्म, तो दैट्स फाइन। वो मेरा ख्याल है कि उनको कम्युनिकेट करेंगे, आप भी करेंगे। ये वीडियो का कंटेंट आपका जोन सा है वो राबिया ने लिखा हुआ है, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप वो उससे राबिया की कैपेबिलिटीज को देख सकते हैं। हाँ नहीं, जो वीडियो का कंटेंट है ना वो अच्छा है, टू बी हम्म ऑनेस्ट। वो एक या दो जो वीडियोस बनी है ना उसकी, तो वो बिल्कुल ठीक वीडियोस हैं। उसका कंटेंट जो है ना वो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ओके। क्योंकि वो एक जेनरिक फॉर्म में लेके ना वो बड़ा रीजनेबल, बड़ा अच्छा कंटेंट है। अगर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नीड होती है ना प्रोडक्ट से, तो वो मेरा काम है, मैं उनको बताऊंगा कि भाई ये चीज जो है ना वो बीच में ऐड करें या ऐसे करें। ठीक है परफेक्ट। तो मैं यही कहना अच्छा। चाह रही थी कि अगर आपको उसके अलावा कोई वीडियोस में जो कंटेंट बना रही हूँ मैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज करवाना है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसको कर दूँगी। हाँ, आप जो भी वो बना रही हैं वो मेरे से पास थ्रू कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर अपनी ना कमेंट्स जरूर दूंगा। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राइट ओके। अच्छा। सर जी, मुझे ना वो मैंने निकाले हैं तो है मीटिंग नोट्स, ठीक है, आप सॉरी कंप्लीट कर लें राबिया के साथ। राबिया फिर देख लें, अगर आपने जाना है हाँ या जाना है तो देख लें। अच्छा, इसमें ना एक चूंकि कैटलॉग के ऊपर भी वर्क चल रहा है, तो उसमें
फसी के साथ मेरी जो है ना वो ये बात हुई थी कि B2B की ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उसके अंदर ना B2B से रिलेटेड 4 5 6 स्लाइड्स होनी चाहिए। ओके ठीक है, ओके। और हर स्लाइड जो है ना वो मे बी इट इज माय आइडिया, आई डोंट नो, ये किसी ने कहा था कि ही विल डू इट हिमसेल्फ, कि किसी एक इंडस्ट्री को लेकर ना, जैसे हमने कुछ इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की थी, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, पावर जनरेशन है, पावर प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट एजेंसी है, सॉरी इंडस्ट्री है बीच में, और इस तरह से ना कुछ 4 के 5 हमने जो है ना वो लिस्ट की थी हम्म उनके ऑर्डर में। तो उनकी रिफ्लेक्शन को लेके ना, कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर कुछ इस तरह से वो अ, बनाई है जो कि केमिकल इंडस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करी है, और आप उससे आगे ना कुछ कंटेंट लिख रही हैं। हम्म ठीक है, अब वो जो अच्छा। कंटेंट है ना, वो ना आप यूं समझ लें कि इस वक्त हमारे पास ना स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर ना इसकी डिमांड हो सकती है प्रोडक्ट की, और सारे चीज को ना हम कवर कर भी नहीं सकते। उसके लिए मैंने फसी से कहा था कि एक कोई ऐसा छोटा सा, या जितना मर्जी लेंथी या जिस मर्जी तरह का कंटेंट हो, जो उनको ये बता दे, बावर करा दे, कि हम आपकी इसी तरह की भी प्रोडक्ट को लेके डिमांड को पूरा करने की अहलियत रखते हैं। हम्म ठीक है। अच्छा जवाब साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, शायद जी वो जी। आपकी बात को दोबारा से चेंज कर दे। हम्म हमारा जो इस टाइम जो नम्रा को दिया हुआ है ना काम, हम्म। उसके अंदर वो पुराना परसोना तो नहीं है। उसके अंदर तो वो परसोना है जो हमने नया बनाया हुआ है। हाँ उस हाँ। दिन हमने नेविगेटर के साथ जॉनसन में बैठ के, उसके अंदर केमिकल इंडस्ट्री है, बाकी किसी इंडस्ट्री का जिक्र नहीं हुआ हुआ। नहीं, ये असल में ना, पता है, ये जो चीजें हैं ना, जैसे कैटलॉग है, जैसे वेबसाइट है, ठीक है ना, इसको ही इसको हम बार बार ना तो अपडेट करेंगे वेरी फ्रिक्वेंटली, है ना, तो ये ना एक जेनेरिक मोड लिए हुए होंगी। आपकी जो टारगेटिंग है ना, उसके लिए पर्सोना जो है वो टिपिकली काम करेगा, कि एट द मोमेंट आप टारगेट जो है ना उस इंडस्ट्री में से किसको कर रहे हैं। लेकिन आपके जो कैटलॉग है, वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, या इवन ईमेल के जो टेम्पलेट्स है ना, जिस जो आप जेनेरिकली यूज करेंगे इनिशियली करस्पॉन्ड करने के लिए, वो भी ना मोर और लेस जेनेरिक ही होंगे। ठीक है ना, अनटिल अनलेस वो चेंज होंगे जब आपको एक्चुअली क्लाइंट जो है ना कोई कम्युनिकेट करेगा, और कोई टिपिकली आपसे कुछ आस्क करेगा, ठीक है हम्म। ना, तो आप उसमें चेंज करके वो करेंगे। वरना तो यही जो है ना वो चीज रहेगी, क्योंकि ये आप बार बार चेंज करेंगे तो इट्स हेल ऑफ वर्क, यू नो, ऑल द टाइम, एवरी टाइम। ठीक तो है, थैंक यू ये फॉर एक, हाँ, क्लैरिटी, ये एक क्लैरिटी दफा चाहिए। हम बनाएंगे। अच्छा जवाब साहब, ये चीज़ मुझे पता थी, मैंने ना राबिया के साथ बहुत सामने उसके जानबूझ के क्वेश्चन किया ये वाला, कि ताकि आप ना ये इसको थोड़ा और डीप डाउन क्लियर कर दें। ये मैंने इनको क्लियर कर दिया हुआ था वैसे, इस चीज़ के बारे में। राइट, ओके। राबिया को लेके, कंटेंट राइटिंग को लेके, हाँ, एक और चीज वो शायद मेरा ख्याल है कि बिलाल से रिलेटेड होगी। अ, एक, हर बंदा ही जो है ना, हर चीज मेरा ख्याल है इस वक्त AI की ही हेल्प से हो रही है। और आप लोगों के पास मेरा ख्याल है कि ChatGPT या कपल अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हायर सब्सक्रिप्शंस भी हैं, हाई लेवल, है ना। दैट मीन्स कि आपको शायद मोर पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है किसी एक टॉपिक को लेके वो भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कहा कि एक स्लाइड आपने बनाई है जिसमें आपने केमिकल इंडस्ट्री को फोकस किया है, और आपने उससे रिलेटेड कोई कंटेंट लिखना है। मे बी मेरे जहन में ना हो, लेकिन अगर ये सर्च कर लिया जाए कि केमिकल इंडस्ट्री में सॉल्ट को लेके कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं, या कौन किस किस्म का सॉल्ट जो है ना, किस फॉर्म का, किस किस्म का सॉल्ट जो है वो ज्यादा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी 2 3 चीजें, तो शायद आप लोगों को ये जो AI है वो फाइंड करके बता दे। मेरे लिए तो मुश्किल होगा, मेरे पास वो अभी सब्सक्रिप्शंस वगैरह नहीं है।
तो you may be able to narrow down this kind of things as well. अच्छा, कंटेंट में, अच्छा ये जो ईमेल के टेम्पलेट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस की आंसर, इस तरह की सारी चीजें जो हैं, जो हमने अपने पेज पे रखी हैं या हम रखेंगे, वो भी राबिया या मिनाहिल ही करेंगी? मिनाहिल नहीं, निमरा। बिल्कुल। वैसे तो मैंने ना उसको कहा था कि वो करे, शबीर साहब करें इसको, लेकिन जो लास्ट बनाया था वो मैंने बनाया था। अभी तक उन इनको उसका टास्क नहीं दिया स्पेसिफिकली। शबीर साहब अभी तक ऑनलाइन नहीं आए, देखें जरा, पता करें। मैंने मैसेज अभी किया आना है, जरा, फॉलो अप भी दिया उनको। फोन करके देख लें मैं अगर फ़ोन वो। करता हूँ। अच्छा जी। अल्लाह लोग है ना ज़्यादा वो। अच्छा, अच्छा। इसमें फ्लो के अंदर अगर बिलाल मेरी बात सुन रहे हैं और राबिया दोनों हैं, एआई से क्रिएटेड कंटेंट जो है ना, उसको मेरा ख्याल है कि हम ह्यूमैनिटाइज भी करते हैं, ऐसे ही है, राइट? ओके। उसके जो उसकी एक प्रेजेंटेशन है ना, वो कुछ इस तरह से अगर हो जाए कि देखने से पता ना चले कि ये एआई से एक लिया गया जो है ना कंटेंट है। पिछले पता नहीं कौन सी चीज में मैंने देखा था, कोई तीन चार मुझे जो उनसे ना वो एक ऐसी चीजें देखने को मिली जिसमें वाज़ेह तौर पे पता चला था कि अगले ने एआई खोली खोल के ना उसी को कॉपी करके उनसे ना वो बिल्कुल दिया होता, कुछ बिल्कुल कॉपी शॉपिफाई का करके। लैंडिंग पेज था, उस पर टिक मार्क्स लगे हुए थे। हाँ, हाँ। तो वो जरा थोड़ी सी ना प्रेजेंटेशन वाइज जरा थोड़ा सा हमें वो कर लेना चाहिए, सिर्फ एक उसकी फॉर्म ही चेंज करनी होती है। हम्म। अच्छा सर, आपने एडिटर से बात करनी है जो वीडियोस वगैरह बना रहा है उनके लिए कोई चीज़, उनको कोई मशवरा देना होगा, सिगरेट वगैरह ना डाला करें अंदर। यार अगर सिगरेट डालना है तो जो बता दें, चर्च वाले तो नहीं है। चले, सही है। राबिया आपने कुछ करना है डिस्कस? सर जी राबिया की मीटिंग है, आप अच्छा ठीक है, प्लीज़ इनके साथ थोड़ा श्योर। सा वो कोऑपरेट कर लें लास्ट पे। हाँ रबिया, मेरी तरफ से तो अभी तक मेरे जहन में यही चीजें थी। जी जी। तो नहीं, अगर इंशाल्लाह मैं वो जो हम्म, आपने बताया है वो सब जो है वो मैं करके एक दफ़ा इंशाल्लाह फिर मैं अपडेट करती हूँ, ठीक है? श्योर श्योर। जी। बस ये आप एक काम कीजिएगा कि आप बिलाल को, राबिया को, निमरा को, हम्म, वो एक जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसमें जरा ऐड कीजिएगा, जी ठीक है। रेलिवेंट ग्रुप में। मैं ज़रूर कर देता हूँ B2B वाले में। हाँ, बीटी हुई वाले में कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है बिलाल साहब। ठीक है राबिया, आप जा सकते हैं, ओके 4 मिनट हो गए हैं ऊपर। बहुत शुक्रिया राबिया, थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। राइट ओके। बिलाल, जब तक तो था ना ये चीज शॉपिफाई के ऊपर, तब जी, तक जी। तो जो है ना वो उसकी वो उठान थी ही नहीं। ये जो वर्डप्रेस जी, पे आने के बाद निकल के आई है ना, तो डिफरेंस का पता चल रहा है कि यार हम जो है ना किन हवाओं में थे, तो हवाएं जो हमारी थी, यानी कि शाहीन की परवाज जो है ना वो ऊंची थी, तो हम तो नीचे उड़ान उड़ रहे थे यार। हाँ। नहीं, बेसिकली हम ना रिस्ट्रिक्ट थे उसके ऊपर, शॉपिफ़ाई के ऊपर। उसमें कस्टमाइज़ेशंस की जो-सी ना वो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं ये इसकी एक जो लुक वाइज है ना वो बड़ा अच्छा हो गया, वो मैंने देखी है। तो मैंने जी जी। मैंने कहा, मैंने जवाद साहब को बताया था कि हम तो कस्टम कोडिंग कर करके मर गए, लेकिन उसके अंदर से ना वो चीज़ निकली नहीं हुँ, शॉपिफाई में से। राइट ओके। तो ये जो हमारी वेबसाइट है, ये अभी इसका मोबाइल वर्जन बनना है वर्डप्रेस पे जो हमने बनाई है, या ये मोबाइल पे भी एक्सेसिबल है? वो लिंक में मोबाइल पे चला रहा था, मोबाइल पे नहीं चल रहा था, लेकिन लैपटॉप पे खुल रही है। लाल साहब देखें ज़रा मैं 1 मिनट चेक क्या। कर। हाँ। नहीं, अगर तो डेस्कटॉप पे ओपन हो जाए फिर तो डेफ़िनिटली मोबाइल पे भी ओपन होनी चाहिए। होनी चाहिए। अरे चेक करें वैसे। ये वैसे अच्छा पॉइंट है, मैंने तो देखा ही नहीं मोबाइल पे इसको एक बार भी। बस मैं तो जब भी देख रहा हूँ की डेस्कटॉप पे देख रहा हूँ।
जैसे एक बार दोबारा देखें मोबाइल पे जरा, मेरे पास आई थिंक खुली है। अच्छा, ये मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ ना, ये है HTTP www, है ना, ऐसी है ना? बस ये नहीं, लिख देना SAL। HTTPS soltanicrystals.com सिंगल सी के साथ नहीं ओपन हो बिल्कुल। रही। हो रही है। और पेज और हो गई है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, उसके ऊपर, पेज के ऊपर पता क्या लिखा हुआ आ रहा है? ब्लॉग, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट, देन स्टार्ट राइटिंग, सोल्टानी क्रिस्टल्स, और नीचे लिखा हुआ है ब्लॉग अबाउट एफएक्यू ऑथर्स। एक दफ़ा मेरी तरफ कीजिएगा जरा। ये वर्डप्रेस की बात करें, शॉपिफाई की बात करें? ये पता नहीं, ये गायब हो आपको गया, पता है, मोबाइल ही गायब हो गया। मोबाइल गायब हो गया है। मोबाइल पे लोड हो अच्छा, गया। वो मैंने वो किया हुआ है ना पीछे। हम्म। अच्छा, वो मैं आपको भेजूं इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट? भेज दें, हाँ, मैं बस ये वो देखें। देख लूँ वैसे एक बार के। बिलाल साहब अपने मोबाइल पे खोलें जरा, जी क्या सर, सीन है? मेरे सर व्यू हो रहा है, बिल्कुल सही पेज आ रहा है, बिल्कुल। सही आ मोबाइल, रहा है पेज? जी जी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव और मोबाइल ऑप्टिमाइज है। तो उसी भी भेजो जरा, मैंने स्क्रीनशॉट। मैं भी भेजता हूँ आपको। जैसे इसको रीलोड करना था एक बार ऊपर से। वो एक लिंक जो आपने भेजा हुआ है ना, उसी को क्लिक कर रहा हूँ जो मेरे व्हाट्सएप में है। हाँ, इसको एक बार करें रीलोड। लिंक में एरर रीलोड ना करें, हो, लिंक चेक कर लें एक दफा। इसको लिंक, रीलोड करें, ये हो जाएगा। बिलाल आप भेजिएगा जरा मुझे। जी मैं भेज रहा मुझे लग रहा है जो असर ने रीलोड नहीं किया, वो पुराना ही टैब खुल जाता है इनका। हाँ नहीं, रीलोड करने पे हो गया भाई। ठीक हो गया, सही वो है। मैं 4 दफा उधर से क्लिक किया है ना, हम्म। तो वो नहीं हुआ, लेकिन रीलोड होने पे हुआ है। मैं भी वही सोच रहा था, कैसे पॉसिबल ही नहीं है कि वेबसाइट पे जो सी है वो डेस्कटॉप पे ओपन और मोबाइल पे ओपन ना हो। राइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी आपको चीज बताता चलूं, फसी, जी। आज के दिन में ना, जो एक मेन कुछ चीजें थी ना, वो मैंने राबिया के साथ डिस्कस की हैं। एज सच पेज खोल के ना मैंने उसको पॉइंट आउट नहीं की चीजें, एज्यूमिंग हम्म एज्यूमिंग कि आप लोगों ने ना वो जो मेरे पॉइंट्स हैं ना, उनको कहीं पे नोट किया होगा। जैसे ऑन टाइम शिपिंग थी, वो बड़े अच्छे उन्होंने बनाए हुए हैं। उसमें ना ट्रस्टेड सर्टिफिकेशंस लिखा हुआ है, नहीं, ये एक, खुद से सोचो, ये एक एलिमेंट है जो कि एक धोखे का एलिमेंट लिया हुआ है, कि सर्टिफिकेशंस ट्रस्टेड नहीं भी हो सकती। यहाँ पे जो क्लाइंट है या दुनिया का क्लाइंट है, उसको ये नहीं पता कि सर्टिफिकेशंस 2 नंबर भी हो सकती हैं। एक मेरा इसमें पॉइंट है, हम्म, ये सारा कंटेंट जो है ना, जो पुराने नोट्स है ना, मीटिंग नोट्स, हाँ, ठीक है, उसके रिलेटेड सारा कंटेंट जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है। राइट, ओके, हाँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। ये हमने, मेरे ख्याल से हम दोनों की ना काफ़ी दफ़ा ये इस चीज़ हाँ पे ना हाँ डिस्कशन हो चुकी हाँ हुई है, हाँ, बिल्कुल ट्रस्टेड बिल्कुल, वाला, वो इनवॉइसिंग वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ये मैं करवा लूँगा वो इंशाल्लाह ताला, वो आप ना करें अच्छा, इसको। ये एक और चीज भी थी कि हमारे पास ना ये जो क्या इसको कहते हैं, जो रिव्यूज दिए होते हैं जिन लोगों ने, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स है ना, जी जी। ये जो टेस्टिमोनियल्स है ना, ये 3 हैं। हाँ हाँ। ये 3 ही रहेंगे, 3 ही काफी हैं लुक वाइज? नहीं नहीं, 6-7 कर देते हैं इनको। या तो 3 रखें या 4 रखें, तो ये हल्का सा ना ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होते रहे, समथिंग लाइक दैट, मे बी। जो सब एक चीज़ संभाल लेंगे अगर हम करें तो। क्या? हम ये जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं B2C के, अगर उनका नाम यहाँ पे लिख दें तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, मसला है, वो नहीं लिखना। है। हाँ, किसी का कोई नाम नहीं, किसी का कोई पॉइंट नहीं करना किसी जगह पे भी। कह देते हैं हम इत्तेहाद सॉल्ट को हम सप्लाई करते हैं। नहीं नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, ये बिलाल साहब ये लिख लें, ये स्क्रॉलिंग व्यू करना है इसको। वैसे जो है ना, ये अब जो वेबसाइट है ना, टू बी ऑनेस्ट, और ये जो पेज है, ये बड़ा अच्छा बिलाल भाई आपने बनाया, आई रियली लाइक इट, टू बी ऑनेस्ट। जी जी बिलाल भाई ठीक है। खुश हो गए हैं बिलाल भाई।
नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा काम किया गया है। ये और ये ये तो ना 4 मतलब महीने से मेरे से है ना वो गालियां खा रहे थे कि भाई नहीं कुछ नहीं, उठाओ, इसको उठाओ शॉपिफाई को। हाँ ये देखें, इनको कंटेंट अभी मिलेगा ना, क्योंकि इसमें से हम्म, चीजें कम होंगी। ये सारी की सारी वो हैं जो कि रिटेल की हैं चीजें। और इसमें ना एक या दो के अलावा बाकी सारी चीजें इनका जो है ना वो आ जाएंगी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना, क्योंकि सारा पिंक सॉल्ट, बिल्कुल सारा पिंक सॉल्ट है। ठीक। जवाब साहब हमारे साथ ना हमजा साहब भी हैं, जिन्होंने ये आप नीचे तस्वीरें सारी देख रहे हैं ना, ये हमजा साहब ने रेडी की हैं। हमजा साहब प्लीज़ थोड़ा सा अपना वो बताएं इसके अंदर इनपुट वेबसाइट के अंदर। एक मिनट मैं वेबसाइट ओपन कर लूँ, देन मैं आपको बता दूँ किस किस्म का इनपुट चाहिए। बेसिकली आपका इस वेबसाइट की तकमील में किस किस्म के हाथ थे? जी, इसमें बेसिकली जो ग्राफिक्स के ऊपर काम हुआ है, एनिमेशन एंड वीडियोस के ऊपर है, वो मैक्सिमम इसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट है। राइट, ओके। भाई ये जो मैं आपको बता देता हूँ, जहां तक वीडियोस है ना कंसर्न, वो तो मुझे अच्छी लगी हैं काफी ज्यादा। आई लाइक दैम। ठीक है, उसका इम्प्रेशन जो है ना वो भी बड़ा पॉजिटिव है, उठ के भी आता है बिल्कुल। और वो जो वीडियो की मुख्तलिफ जो विजुअल्स हैं ना, वो प्रोसेस को भी शो कर रहे हैं, वो आपके ब्रांड को भी शो कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को इटसेल्फ भी शो कर रहे हैं, वो कुछ हिमालयन टच में हिमालय के पहाड़ भी दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ना, टू बी ऑनेस्ट इट्स गुड। जो आपकी ग्राफिक्स हैं, उसमें कुछ ग्राफिक्स तो बहुत अच्छी हैं, जैसे कि सॉल्ट सप्लाई मेड स्मार्ट, वेरी नाइस, आई रियली लाइक दैट। इसका जो वैसे फसी ने भी ये गोल्ड और ये जो चूज किया है ना बैकग्राउंड वगैरह, इसने ना बड़ा उठाया है इसको। लेकिन दूसरी एक इसमें पिक्चर है जिसमें हमारे ब्रांड की जो है ना वो दिखाई गई है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आई रियली लाइक इट, है ना। तो ओवरऑल जितने ये ग्राफिक्स है ना, इससे तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हम्म, और ओके। टिपिकली तब जब आपने ये सारा काम जो है ना स्टॉक से लेके किया है, हमारी इसके अंदर कोई अपनी जेन्युइन ओरिजिनल फोटोग्राफी वगैरह शामिल नहीं थी, ऐसे है ना। ये मेन सबसे बड़ी चीज़ है। मैक्सिमम इसमें 3D मॉडल्स बना के उनको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू हमारी नीड्स के उसको मॉडिफाई करके देन आगे किया है, यूटिलाइज। हम्म। कुछ बहुत कम चीजें हैं, मतलब कि 100 में से 10 चीजें हैं जो हमने स्टॉक से ली हैं। वो भी ना स्टॉक से ना लेने की रीजन थी कि कॉपीराइट इशू ना आए इन फ्यूचर। जवाब साहब इज टॉकिंग अबाउट मैं समझ गया हूँ। वीडियो वीडियो। हम्म, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ। ओके। हाँ, वीडियोस के अंदर मैक्सिमम स्टॉक हाँ, हैं, लेकिन वो वीडियो भी के अंदर नॉन स्टॉक्स हैं। कॉपीराइटेड। नॉन हम्म, कॉपीराइटेड। वो परचेज्ड हैं, हमने परचेज की हुई हैं जवाब साहब वो सारी। हम्म, राइट, ओके। तो मेरी जो इस वक्त जो मेन फोकस है ना, वो ये है कि स्टेज वो आ गई है जब हमें ये चीजें जो है ना जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो करेक्शंस चाहिए और जो अपडेट्स चाहिए, वो ना एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो कंप्लीट कर ली जाए, ताकि एक और हमारी थिंग्स टू डू में ना टिक मार्क हो जाए, और फिर हम उसके ऊपर ना दोबारा ना आए until unless it is very necessary। ठीक है। तो ओके। हमजा और जो बिलाल हैं उनका काम तो बड़ा मुझे पसंद आया हुआ है, तो आई लाइक देम। और जिसने ये डंडा लगाया वो मुझे, नहीं। मुझे नहीं वो अच्छा, ये जो हमारी जो रिटेल की पैकेजिंग थी, इसको किसने डिजाइन किया था? हमजा साहब आपके सामने बैठे हैं। यार हमजा, ये आपने ना बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है, ये मुझे ना जो ये बड़ी पसंद मॉडल आई है ये वाला। चीज। हाँ, जो पैकेजिंग है ना, जी पैकेजिंग जी। डिजाइन, वो अगरचे कि अभी तक हम जो है ना इसको कुछ ज्यादा कंक्लूड नहीं कर सके, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त जो है ना वो इसकी पैकेजिंग है। अच्छा जवाब साहब मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दूं। हम्म।
हमजा साहब के साथ भी एक हैं, इनके साथ इनके बिलो अंडरलाइन जो काम करते हैं, माजिद साहब। शायद आप पहली मीटिंग में उनसे मिले हों जब सारे इकट्ठे हुए थे ना, मे जाजिब बी। वगैरह। हाँ, नमरा भी आई थी, हमजा साहब भी थे, बिलाल भी था, वो माजिद साहब भी थे। ग्राफिक्स में वो इनकी जो है वो हेल्प करते हैं थोड़ी थोड़ी साथ। राइट, ओके, वो भी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है। गुड। तो ग्राफिक्स को लेके मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास कोई इसके अलावा कोई और इनपुट है देने के लिए। नो। ये कौन है? बिलाल कह रहे मैं 5 में आता हूँ। ओके ओके ओके। और आपको बिलाल चूंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो जी। डेवलपमेंट जो है ना, उससे तो हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि वो जो भी वेबसाइट उन्होंने बनाई है मस्ट बी एफिशिएंट, है ना। हाँ हाँ लोड हाँ होने में हाँ। देर ना लगाए, तो हम्म, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हम्म, वरना उनकी चीजें जो है ना वो गुड है। सर अगर हम बातचीत कर ही रहे हैं तो लगे हाथ में एसईओ की भी टीम को साथ ही बुला लेता हूँ। एसईओ की टीम से हम क्या डिस्कस करेंगे अभी? हम उनसे डिस्कस करेंगे रेलिवेंट कीवर्ड्स के, उन्होंने कीवर्ड सिलेक्शन क्या करनी है हमारी वेबसाइट को टॉप टॉप रैंकिंग पे लाने के लिए। हाँ, तो वो कंटेंट मैं राइटर वैसे के कर साथ रहा हूँ, मिलके। मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ क्योंकि आज तक आपने एसईओ की टीम को नहीं देखा हमारी। हम्म। अगर कहते हैं तो ओके, वरना कोई मसला नहीं है मुझे। नहीं नहीं, देखे देखा तो मैंने बिलाल और हमजा को भी नहीं, क्योंकि मैंने उनकी आवाज ही सुनी है। मुझे सारे देख रहे हैं। नहीं, लास्ट टाइम मैं वीडियो पे आया था आए थे, तो हाँ, ये हमजा आया था, ये बस सही हम्म। कह रहे हैं। अभी जरा मैं आउट हूँ, ऑफिस में हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे कैमरा नहीं है। अच्छा अच्छा आउट हुई है, बनियान पहनी हुई है। नहीं, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ऑफिस पे हूँ। अच्छा। आउट ऑफ मतलब फॉर्मल हम्म, सही हो गया। गेटअप। ऐसे जवाब साहब, आपको ना आपने गलत किया ऑफिस ना विजिट करके। आपके लिए हमने ना बड़ी चीज़ें प्लान की हुई थी। बहरहाल आपका बड़ा छोटा टूर था। हम्म। अच्छा, अब ना कुछ चीजें जो है ना वो शबीर साहब से भी डिस्कस करने वाली हैं। हम शबीर सब कॉल उठाएं तो फिर आपने ना बड़े वो लास्ट मोमेंट पे कहा है शबीर साहब को। मैंने जब भी उनको मैसेज किया ना तब भी उनका जो है ना वो डबल टिक ही आया हुआ है, सिर्फ उन्होंने सीन नहीं किया तब से। अच्छा, वो उन्होंने सीन भी नहीं किया हुआ। हाँ, वैसे मैंने उनको बताया था कि उनको ना मैंने वैसे सैटरडे को कहा था कि आप ना हमने मंडे को मीटिंग करनी है, उसमें आप आ जाइएगा। तो उसने कहा था ठीक है, उसमें मैं आ जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर दीजिएगा। उनको टाइम का नहीं पता था। हाँ, टाइम नहीं पता था उनको बस। हम्म, आप तो उन्हें भी फिर जो है ना वो B2B वाले में शामिल करें, व्हाट्सएप ग्रुप में। हम्म। तो वक्त पड़ने पे ना, जरूरत पड़ने पे मैं उनको भी टच कर लिया करूंगा। जी बेहतर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमने कोई और चीज डिस्कस करनी हो, या आपने, हमजा ने या बिलाल ने, बिलाल तो मेरा ख्याल है गए। मैं हमजा, पॉइंट ऐड आपको कोई करता क्वेश्चन हूँ। हो, कोई आपने बात डिस्कस करनी हो, या कोई आइडिया देना हो, या एनीथिंग एल्स? हाँ, एक सजेशन देनी है, वो ये कि अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, हम्म। तो हमें कुछ मजीद वीडियो टेस्टिमोनियल्स की तरफ जाना चाहिए। मतलब अभी हमारे पास जो हमारी वेबसाइट पे लगे हुए हैं ना, वो कुछ रिटर्न टेक्स्ट के अंदर है। हम्म। हमें कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी एक दो बीच में ऐड वाह, करने चाहिए। क्या बात है, क्या बात है जवाद साहब। ज़रूरी है व्हाई ये नॉट, चीज़। व्हाई नॉट। ट्रस्ट ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि तस्वीर आप जिस बड़ा मार्केट जरूरी में है। बैठे हैं ना, जिस मार्केट में आप बैठे हैं, हम्म। वहाँ पे ट्रस्ट ज़रूरी है, और वो ट्रस्ट तभी बिल्टअप होगा जब लाइव टेस्टिमोनियल्स होंगे। वीडियो टेस्टिमोनियल्स। तो ये, इसको प्रिपेयर करने का क्या तरीकेकार है? ये मैं आपने इस चीज से तो बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ जो आप मुझे आइडिया दे रहे हो, 100% विद यू। हम्म उसके लिए फिर ये है कि आपको, हम क्या कहें उसे, हमें एक सेल्फ वर्किंग करनी पड़ेगी। यानी कि सेल्फ ये कि हमारे रिलेटिव्स वगैरह जो कि आउटर हों, उनसे कह के कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक है कि वो तब पॉसिबल होगा जब हमारी पैकेजिंग होगी। विदाउट पैकेजिंग वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, हाँ, ये ये आप, हमजा सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप जो रिटेल प्रोडक्ट है उसके हवाले से बात कर रहे हो?
जी रिटेल प्रोडक्ट की, हाँ बल्क में तो नहीं, बल्क में हाँ। तो नहीं, रिटेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बल्क में तो है ही है बिजनेस, लेकिन रिटेल में इसको मजीद ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है टेस्टिमोनियल्स। ये आपकी टेस्टिंग जो है वो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में ना, उन्होंने उनको कॉल आती है कि यार एक डेड बॉडी जो ना लेके आओ, हम्म। तो वो एक फिलिपीनी बंदा होता है जो वहीं पे मौजूद होता है, तो वो उसको जो है ना वो ले जाते हैं। तो हमें कोई ऐसा बंदा देखना पड़ेगा जो पाकिस्तान में मौजूद हो, और आप जो है ना वहीं पे उसके शूट वूट लेके जो है ना, बंदा यूके का ही हो। नहीं, टेस्टिमोनियल्स बना इट रहे हैं। डजंट मैटर, इट डजंट मैटर कि वो कहाँ भी होगा, इंग्लिश में बोल दे, बात खत्म। हाँ हाँ, कहते हैं वही वही ना फेक इट जरा। अंटिल यू मेक इट। हम्म, तो ऐसा कोई हमसाया पढ़ो ना अपना। हाँ, ग्लास को में फिरते हुए वॉक करते हुए आप कहें कि आप मेरे लिए टेस्टिमोनियल बना देंगे, मुझे एक वीडियो में रिकॉर्ड करके दे दें, ये बोलना है आप। पाकिस्तान में एक दो बंदे आ रहे हैं, कहते हैं तो बनवा देता हूँ आपकी तरफ भिजवा के। मोस्ट वेलकम। हम्म, अच्छा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह का माहौल नहीं होगा। वो इन्वायरमेंट तो स्टूडियो का क्रिएट कर लेंगे हम तो सब। लेकिन 100% रियलिटिक नहीं होगा ना, बन तो जाता है, लेकिन जो हम्म। एक रियलिटी को नेचुरल लुक आती है वो तो नेचुरल ही होती है। क्योंकि अगर ये काम आप मेरे से करवाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको मुझे ना कैमरा पकड़ने से लेके ना, तो बहुत सारी दूसरी चीजें जो है ना वो बतानी पड़ेगी कि भैया ये ऐसे ऐसे करना है। मैं तो एक तस्वीर ले लेता हूँ तो मेरी बेगम जो है ना वो 3 दिनों तक मुझे सलवाते सुनाती रहती है कि यार एक कोई तस्वीर लेती है तू। ऐसे ऐसे। वाह, ये भी अच्छा था। जो ऐसा पता क्या बात है, आजकल ना यूजीसी चल रहे हैं। यूजीसी स्टैंड फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। वो जो मोबाइल पकड़ के ना कैमरे के सामने रख के फेस को, वो कहते हैं कि यार मैंने जो है ना सुल्तान क्रिस्टल से रिसेंटली अपने रेस्टोरेंट के लिए एक सॉल्ट का कंटेनर ऑर्डर किया, तो ब्ला ब्ला ब्ला, वो मोबाइल आगे रखे जिसमें सेल्फी व्यू होता है ना। ठीक है, ये हम्म, भी एक बड़ा अट्रैक्टिव जोन है ना, वो देता है, एक नेचुरल लुक देता है। और स्टडीज यही कहती हैं कि आज इस इंटरनेट पे जो यूजीसी कंटेंट है ना, वो मेकअप कंटेंट से ज्यादा जोन सा एंगेजमेंट लेके आ रहा है। राइट, ओके। हम्म, लेकिन सर रेस्टोरेंट के लिए एक कंटेनर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यार मैंने एग्जांपल दी है यार, वो स्क्रिप्ट तो खुद ही बनानी है। हम्म। ये जो स्क्रिप्ट लेके ना, वैसे तो ये बच्चों के लिए, ख्वातीन के लिए तो अ, बढ़िया सी गेम है। अगर आप ख्वातीन पे किसी और जी रेस्टोरेंट जी। में किसी घरेलू बंदे से जो इसका एंड यूजर है हमारी रिटेल प्रोडक्ट का, वैसे तो कई हम्म। तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे डोमेस्टिक यूज है इसका, उसके लिए तो आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए। बाकी किचन तो किसी जगह का भी यूज हो सकता है ना। वो उसके लिए जी बिल्कुल। बाहर की इन्वायरमेंट तो, आउटर इन्वायरमेंट तो आपको चाहिए नहीं। अगर आपको रेस्टोरेंट का कोई बंदा चाहिए, तो एक रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा हुआ एक जिसने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना, उनका शेफ या कोई ऐसा बंदा, उसकी जो ना वो हो सकती है। अगर इससे भी ऊपर आ जाए तो जैसे लाइव स्टॉक है ना, या शेफ होगा, या होम शेफ होगा, या रेस्टोरेंट का शेफ होगा, या होम शेफ होगा, या फिर लाइव स्टॉक एक ऐसा बनता है जो कि कोई फार्मर वगैरह हो सकता है। वरना ये जो दो है ना, ये आउटर एनवायरनमेंट के बगैर ही इसकी वीडियो तैयार हो सकती है। फिर होम शेफ बेहतर है। होम शेफ बेटर है ना, तो होम शेफ तो फिर हमजा, पाकिस्तान में कोई भी बंदी मौजूद होगी तो उसको मैं एंगेज कर लूंगा, जहाँ से विजिट करने के लिए गए होते हैं ना, वो आपके लिए बनवा देगी। क्योंकि ठीक उसको है। बेसिकली जो है ना, ये एशियन कम्युनिटी भी हमारा एक ऑडियंस है रिटेल का। अगर आप कहते हैं तो कोई किसी गोरी से बनवाना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन मेन इशू उसमें वहां पे प्रोडक्ट का आएगा ना, कि हमारी प्रोडक्ट अभी मौजूद विजुअली नहीं है, नहीं है। अभी भी यूज नहीं है।
यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है ना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि उसके लिए वो चीज़ मौजूद होना भी ज़रूरी है। हमें उसके लिए कुछ सैंपल्स बनाने चाहिए, कुछ सैंपल्स, ज्यादा नहीं, कुछ हम्म, अंडर 30। जस्ट लाइक जिस तरह हम किसी भी कंपनी में जाएं, एज स्टार्टअप में जाएं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल्स पड़े होते हैं, ठीक है, तो वो दिखाने के लिए जिस लोगों को, तो हमने भी बस वीडियो में दिखाना ही है। अम, हम्म, बस ही हमने, मेरा ख्याल है कि ये पिछले एक आधे हफ्ते में ये बात की है कि इनिशियली जो उसकी लॉन्चिंग है रिटेल की, वो सिर्फ 3 के 4 वेरिएंट्स को लेके ना वो कर दीजिए, जो कि पाउच पैकेजिंग में है। बॉटल को और जो स्प्रिंकल बॉटल है उसको एक साइड पे कर दिया जाए, ठीक है ना। तो क्या हम अपने जो विजुअल्स हैं, अच्छा अगर सिर्फ हमने विजुअल्स करने हैं ना तो फिर, और सैंपल ही बनवाने हैं, तो फिर हम प्लास्टिक की बॉटल भी करवा लेते हैं बीच में, लॉन्च करें या ना करें। जरूरत नहीं है उसके लिए आपको। विजुअल्स के लिए प्लास्टिक की बोतल की जरूरत नहीं है। उसमें हमने क्या करना है, एक पाउच हमारा हो बस, ठीक है, उस पाउच हाँ। के अंदर साल्ट हो। बस वो वीडियो में हमने एक क्लिप लेना है कि वो पाउच से साल्ट को किसी बाउल के अंदर डाल रही, दैट्स इट। और अगर हमने उसे जो है स्प्रिंकल में डालना है, स्प्रिंकल बॉटल में, तो उसके लिए प्लास्टिक की कोई भी बॉटल ले लें, उसके ऊपर हम सल्टानिक स्टिकर, लोगों का स्टिकर बनवा के वो लगा लें, वो ज़्यादा इजी। अम, मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, सिर्फ हमने अपनी उसकी, ब्रांडिंग करनी है। हाँ उसकी प्रिंटिंग ही बेसिकली करनी है। क्योंकि ये 3 वेरिएंट्स हमने चूज किए हुए थे विद रिस्पेक्ट टू विजुअल्स में ना, जिनकी फॉर्म्स डिफरेंट है। एक पाउच पैकेजिंग है, एक प्लास्टिक की पैकेजिंग है, और एक वो स्प्रिंकल बॉटल है, वो है ये हमारे पास ओरिजिनली। तो व्हाई नॉट कि जो हमारी प्रोडक्ट लाइन थी या जो ऑलरेडी डिसाइडेड थी वो सारी बीच में समहाउ शो करा दी जाए। अब उसमें से हम मार्केट में कौन सी लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी अवेलेबल कर रहे हैं, वो फिर बात की बात है, वो तो जो जिस तरह से हम चाहेंगे कर लेंगे। प्लास्टिक की पैकेजिंग कौन सी है, वो जार वाली सर जो है? हाँ जो जार वाली है। ठीक हो गया। वो तो ऑलमोस्ट हमारी दोनों चीजें रेडी हैं, जार भी है, स्प्रिंकल बॉटल तो उसके ऊपर जस्ट लोगो ही पेस्ट करना है, वो मिल जाएगी ट्रांसपेरेंट वाली। सैंपल के लिए फिर करवा लें पाकिस्तान से, जितने भी पैसे लगते हैं उसको, 10 10 बोतलें, 10 10, 12 12, 15 15, जितने भी हैं ना वो करवा लें। तो फसी साहब, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है ना फसी, ये आपको ब्लैक मैट जो है ना वो पाउच में वैसे मिल जाएगा, अंदर से वो जैसा मर्जी है, डजेंट मैटर। बाहर से देखने से वो अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर डिजिटल प्रिंट करवाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसी तरह ब्लैक बॉटल ले लें अच्छी शेप की, हम्म। और वो पीयू की है या वो एचटीपी की है, जो भी है डजेंट मैटर। वो आप कैमरे उसको मिलानी है। लें, हाँ उसको सिर्फ चूंकि हमने वीडियोस और उसके लिए यूज करना है ना। नहीं अगर हम्म। ट्रांसपेरेंट भी हो, प्लास्टिक में ट्रांसपेरेंट भी हो, वाइट में, तो भी चल जाएगी, नो प्रॉब्लम। नहीं वो हमने हम्म। तो, हमजा हमने अपने जो वो किए हुए हैं, पैकेजिंग की डिजाइन की हुई है उसके हिसाब से करेंगे ना। नहीं, अब वो सारी ब्लैक है हमारी। सारी ब्लैक है। ब्लैक, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह की है जिस तरह की पाउच पैकेजिंग है, यानी कि ब्लैक बेस है और उसके ऊपर व्हाइट और गोल्डन जो है ना वो नहीं, मेनली टेक्स्ट है। जो स्प्रिंकल है उसको अगर आप सिल्वर रखेंगे तो वो ज्यादा प्यारी प्यारी लगेगी। हाँ स्प्रिंकल बॉटल जो है ना वो ट्रांसपेरेंट है, उसका हेड जो है वो सिल्वर है, ठीक है। और उसके ऊपर जो स्टिकर लगेगा ना वो हमारे ब्रांड का लगेगा सिर्फ। हाँ गोल्डन, पिंकिश टाइप का, पिंकिश एंड व्हाइट, हाँ पिंकिश ही है। जिस तरह का ब्लैक भी भी है। लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते अच्छा मुझे ये अभी तक मेरे सामने ना पाउच पैकेजिंग की जो प्रिंटिंग है ना, जो प्रिंट्स हैं वो आए हुए हैं, और उन प्रिंट्स को भी शायद टेक्स्ट वाइज हमने जो है ना वो फाइनलाइज करना है। उसमें बार कोड्स हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट हैं, फिर हमारी सर्टिफिकेशंस भी ज़रा इंक्रीज हो गई, उसमें से हमने सेलेक्ट करनी है कौन सी सर्टिफिकेशन ऊपर जो है ना शो करें, और उनके कलर्स क्या होने चाहिए। इस, लेकिन जो प्लास्टिक जार है और जो स्प्रिंकल बॉटल है ना उसके ऊपर जो स्टिकर्स लग रहे हैं ना उसके प्रिंट्स नहीं अभी मेरे सामने आए, और मुझे कोई ऐसा विजुअल नहीं है जिसमें मैं देख सकूं कि हमारे ब्रांड के
स्टिकर के साथ ये कैसा लुक देगा, है ना फसी? ये हमजा साहब आपने बनाए नहीं है उसके अभी तक, जार और ग्राइंडर के? नहीं, मेरे पास स्प्रिंकल तो नहीं है, जार और वो है मेरे पास, जार और वो स्प्रिंकल ग्राइंडर। आप किसको कह रहे हैं? ग्राइंडर जो है, हाँ अच्छा, ग्राइंडर। हाँ ग्राइंडर, 3 चीजें हैं सिर्फ, हाँ ग्राइंडर तीनों बनाया है, हुआ है, बनाए तो नहीं यार आपने। ग्राइंडर तो बनाया हुआ है। तो ग्राइंडर भी बनाया है, जार भी बना के दिखाया था, मुझे याद नहीं हाँ हाँ किधर है बना भला हुआ है। वो जरा मुझे भी बना हुआ है जार। हमजा वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमजा को भी आप रखें फिर भी ग्रुप में, ग्रुप जरा थोड़ा सा वसी कर दें। है। तो वो चेक करें जरा हमजा से, मैं वो अभी भेजिएगा आपको जरा। स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे 1 मिनट दें। अच्छा, हाँ। आप अभी बिलाल आप से किस पूछ चीज़ लें। पे? जी जी please। बिलाल अगर वापस आ गए हैं और अगर फर्दर हमें किसी हवाले से इनकी ज़रूरत है या इनको हमारी ज़रूरत है तो वो फिर बता दें, वो तो स्टे करें या ना, वरना फिर वो देख लें अगर उनके लिए मुनासिब हो तो। ऑफ टाइम हो गया बिलाल का भी। बिलाल विद मी। जी जी सर, मैं इधर ही हूँ। खैर है, माइक खराब हो गया। जी जी, मैं इधर ही हूँ सर। माइक खराब है, गला खराब है? आ नहीं रही आवाज़ मेरी? मौसम खराब है। बिलाल की जी अभी अभी शादी हुई है। माशाल्लाह, वेलकम टू द, क्या कहूँ अब मैं अभी यार, यार इसमें सुख भी है इसमें दुख भी है, इसी आप दोस्तों की कहूँ। नहीं नहीं, ये मजाक कर रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो बिलाल भाई, अल्लाह ताला आपके लिए और सारी फैमिलीज के लिए जो है ना वो मुबारक जी करे। खैर मुबारक। मैं 1 मिनट डेटा ट्रांसफर कर लूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। और बिलाल भाई अच्छा। ये मुसलमानों की जो है ना वो बर्तरी जो है ना पूरी दुनिया के ऊपर, वो असले में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में भी नहीं है, वो किसी ऐसी चीज में नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स में है। जी जी बिल्कुल आपने जो सही। है ना मुसलमानों की कदीम रवायात को जो है ना, मुझे उम्मीद है कि आप वो फंसी हंसी आ रहा है यार। टीम था। वसी साहब का भी एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए। तो हो जाना जल्दी। वो कहते हैं ना आउट नंबर्स कर देना, हमारी पॉलिसी वही है। कहेंगे जवाब साहब एहतियात जरूरी है, मिनाहिल भी इधर ही है। मिनाहिल इधर ही हो, जिंदा हो? जी बिल्कुल। ओह, चले। बिलाल साहब मेरे ख्याल से जो आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं ना, आई थिंक सो कि वही कुछ इसके अंदर चेंजिंग्स आएंगी, सिर्फ कंटेंट की हैं, बाकी वेरी वेल डन फॉर डिज़ाइन। ठीक है। और ये मैं बड़े अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो उनसे ना ये विद इन आवर्स काम किया है, ना ही इस पे दिन लगा है, ना ही ये सुबह हमारी आई थिंक सो होस्टिंग आई है और शाम को जो उनसे ना वो वेबसाइट रेडी थी, ऐसे ही ना जो है सब। ऐसे ही है। हम्म। तो ये बस बिलाल के अंदर खासियत है एक, इसके अलावा इसके अंदर कोई खासियत नहीं है, इसको ये धक्का लगाना पड़ता है इसको, बस क्रिएटिविटी इसके अंदर से निकालनी पड़ती है, इसके अंदर है नहीं। है नहीं तो निकल कैसे आती है? बस वो ऐसी पहले डालते हैं फिर निकालते हैं इसका ये। वो जो आप कहते हैं ना, एक बंदा बेचारा कटहरे में खड़ा हुआ, वो कहता है कि मैं अपनी बीवी की वजह से जो है ना मिलियनर बन गया हूँ। तो हाँ, सारे हैरान हो जाते हैं ये मैं क्या, अपनी बीवी की वजह से लखपति हो गया हूँ। मिलियनर बन गया हूँ। कहते हाँ। हैं भाई इसमें तुम्हें खुश होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें दुख किस चीज का है? कहते हैं मैं पहले बिलियनर था। तो वही है ना, बिलाल के अंदर पहले 100 क्रिएटिविटी के लेवल डालने पड़ते हैं, फिर जाके 10 निकलते हैं इसके अंदर से। बहरहाल जी मेरे सामने जो काम आया है वो तो बहुत अच्छा था, आई रियली अप्रिशिएट दैट। चले, बहुत अच्छी बात है बिलाल साहब, ग्रेट। जी जी थैंक यू तो सर। जी हमजा साहब की वो आई है, वाह भाई सर वाह। मैं फिर लीव कर जाऊँ? हाँ हाँ, आप बल्कि छुट्टी कर लें, 5 बज गए। चलें ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी हमजा साहब का कमाल देख लें थोड़ा सा। अच्छा हमजा, मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर ना जो टॉप के ऊपर एक स्टिकर है ना, वो कैसा लग रहा है अगर हम उसको अ, ये देखे ना, ये जो हिमालयन सॉल्ट है ना,
वो एक साइड पे है बॉटल की, है ना, वो एक साइड पे है, और ये जो लोगो है ये ऑन द टॉप है। अगर ऑन द टॉप से उठा के, उसके लिड से उठा के इसको ऑपोजिट साइड पे लगा दिया जाए। जो बैग पे तो जोन सा वो आना है, जो क्यूआर है, सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं, वो सारी आनी है अभी तो। अच्छा, बैक के यहाँ ऊपर, पे बैक वाला वो पाउच का जो बैक साइड है वो आनी है। हाँ, पाउच की बैक साइड नहीं आनी यहाँ पे, जोन सा ना वो कस्टम बननी है बैक साइड सारी की सारी अभी तो। हमसे इसकी बैक कंटेंट ही साइड है। भी बननी है सारी। खामोश क्यों हो गए ये? मैंने कहा कि सॉरी, माइक ऑफ था। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना अभी हमने इसकी अलग से इसकी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ पाउच वाला लगाया था इसको सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए। हाँ, वो जो आपने डिजाइन करना है ना, वो जी जी, प्रिंट जरा मुझे दीजिएगा, उससे आइडिया होगा। ठीक हो गया। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पाउच पैकेजिंग से ना इसकी पैकेजिंग में भी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ऐसे ही है ना? होती ही डिफरेंट है इसकी। बहुत ही इस डिफरेंट है, राउंड क्योंकि शेप में उसकी रहता है। उसकी होती है ट्राइएंगुलर। हम्म। ठीक है, और या ट्रेपोजियम कह लें। इसकी हाँ, होती है हमारी सर्कुलर में होती है। सर्कुलर, राउंड में होगी। बिल्कुल ठीक है। तो तो बस ये भी, और उस वो जो ग्राइंडर है ना, जी, वो अगर आप देखें ना तो वो राउंड भी है और वो कोनिकल भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने वो भी बनाया हुआ है। हम तो सभी चेस वाला हमारा काम खत्म नहीं हुआ अभी तक। कौन सा? ये ये चेस वाला? वाला प्रोजेक्ट, हाँ। नहीं, ये तो अभी 4 साल खत्म नहीं होना। ये कौन सा प्रोजेक्ट उसी पड़े है? गेम है, एक गेम बना रहे हैं। चेस की कोई नई गेम बना रहे हैं? उसका यूआई हमारे पास है। सारा कुछ ही है, एनिमेशन एनिमेशन। तो ये ऑलरेडी तो काफी सारी गेम्स पड़ी नहीं होती हैं उसके ऊपर, बच्चे तो खेल रहे होते हैं। ये डिफरेंट है, ये टोटल 3D में है। हाँ। नए नए और क्लाइंट्स के नखरे जी, क्या कर सकते हैं। हाँ, 3D में भी वही कोइन हिलनी है, 2D में भी वही हिलनी है। उसके लेकिन पीछे 3D में जो, ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है ना। तो आप लोग सिर्फ उसकी ग्राफिक्स का काम कर रहे हो? टोटली। राइट, ओके। उसके पीछे जो एल्गोरिथम्स और मशीन लर्निंग है वो उन्होंने कोडर से करवाई है? कोडर से भी हमारे नहीं, पास बल्कि। बड़ा बंदा है कोडिंग वाला हमारे पास, छोटा अच्छा, बंदा हमारे ये सर, चांद भाई। कोडर है? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। ओ। चांद भाई अ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सोहेल भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सारे वास्ट फील्ड्स में फैले हुए हैं हम लोग। इसकी जो बैक साइड है, इज देयर एनीथिंग, और देयर विल बी एनीथिंग? आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ होनी चाहिए या होगी। वैसे तो मेरे ख्याल में यहाँ पे होता तो बेहतर था। ये वाला लोगो यहाँ पे बम्प हुआ अजी हुआ उतना सॉल्ट निकलना की हो गया थानू। है। ओहो, ये ढकना है ना ऊपर। तो ये यहाँ से उतरेगा तो, साड़ी नहीं ढकना नहीं, ये उतरेगा। ढक्कन है, वो ऊपर ना बिल्कुल टॉप के ऊपर आप देखें, वो उतरेगा तो फिर उसको वो जो है ना ग्राइंड होकर निकलेगा। ये उतरेगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उतरेगा ना, इसके हाँ। ऊपर होगा। हाँ, ये ग्राइंडर है बीच में। ये इसकी डिफरेंट लेयर्स है ना। ये बनाया भी इसीलिए है कि ताकि अगर आगे एनिमेशंस करनी पड़े तो हम अपने ही प्रोडक्ट की एनिमेशन करें, हमें किसी की प्रोडक्ट उठा के उसको मॉड ना करना। तो हमजा आप कह रहे हो कि इसके टॉप के ऊपर भी जो है ना वो स्टिकर लग सकता है? जी, ये टॉप पे भी लग सकता है। ये अभी जो इसका व्यू आप देख रहे हैं, ये रियल टाइम व्यू है, फुल रेंडर्ड व्यू नहीं है। रेंडर्ड व्यू में ये ग्लास है, ये ग्लास है, हम्म हम्म, हम्म, प्लास्टिक नहीं है। हम्म। हाँ, ये बॉटल ग्लास की है, आप सही कह रहे हो, इसका मटेरियल ग्लास है। ये चेक करें, ये भी हल्का सा रशी है, हम्म। लेकिन ये भी होगा रेंडर, उसके बाद प्रॉपर हो जाएगा। सी विद विद रिस्पेक्ट टू, हम ये जो ब्रांड का स्टिकर चाह रहे हैं,
अ, वो जिस जगह पे इन्होंने अभी लगाया हुआ है ना, मेरा ख्याल है वहां पे एक पूरा एक स्टिकर लगता है ना। टॉप के वैसे ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा वो हम देख लेंगे, लेकिन शायद अभी हमजा ने ये स्टिकर भी अभी डिजाइन करना है। इस पे कुछ भी नहीं आता ग्राइंडर पे, सिर्फ ये लोगो ही आएगा। आता ही कुछ नहीं है, ये तो वैसे मैंने लगाया। ये मेरे ख्याल से जो है डिस्कशन भी हुई थी कि हम जो सा ना इस पे कोई कस्टम चीज़ ना करवाएं, इसको और वैसे ही पैक करके रख दें साथ। ये रिमेम्बर। हाँ ये भी, अगर तो ये हमारे लिए स्टिकर बनवाना वो है नहीं, तो दैट्स वैसे एब्सोल्युटली तो फाइन। वैसे तो होता है ना, यहाँ टॉप पे होता है। टॉप पे ये होता है। टॉप इस जगह पे ना वो बम होता है, इनग्रेव हुआ होता है। नहीं ये फंसी की बात ठीक है, हमने शायद डिसाइड किया था कि चूंकि ये पार्ट ऑफ द पैकेज जा रहा है, अकेला नहीं जा रहा, तो उसमें ना हमें शायद इसके ऊपर कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फिर वी स्टिक टू पाउच पैकेजिंग, और उस दूसरी जो पैकेजिंग है ना उसके ऊपर स्टिक करके। तो अगर विजुअल्स में आपने इसके ऊपर कुछ शो करना है तो इट्स एंटायरली अप टू यू, यू कैन। ये विदाउट विजुअल्स। हम्म। हम्म। ठीक है, आई थिंक सही है। कोई और चीज़ जो साहब चाहते हैं आप हमजा साहब से? हमजा से तो मुझे नहीं, क्योंकि वो तो सारा हमारी तरफ से तो खत्म हो गया। अब हमजा की अपनी कुछ सजेशन थी विच इज क्वाइट गुड टू बी ऑनेस्ट, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो एज सच हमजा जो है, अगर उनको किसी उसकी ही इज बिजी इन समथिंग एल्स, सो ही मे लीव। सॉरी, दोबारा। मेरे मेरे लिए कुछ है तो ठीक है, कोई और डिस्कशन, कोई चीज और। हमजा साहिब, अभी आप करंटली किस पे वर्क कर रहे हैं? जो साहब की कौन सी चीज़ है? असॉल्ट एंड क्रिस्टल्स की? वीडियो है, कितनी होगी है? उस पर टाइम लगेगा थोड़ा, मिनिमम 1 डे लगेगा। और डीवीसी है? जी डीवीसी है। ठीक है। ठीक ठीक हो है, गया। थैंक यू सो मच हमजा साहब। ओके ओके। मिनाहिल आज पेशी थी, वो अली की कॉल आ रही है। मुझसे कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा अब। वाकई से रहे थे? हाँ, उसकी कॉल आ रही थी, अली की आज पेशी थी। हाँ जी, तो आई थी कि कोई एक बंदा था ज़हन में नहीं रहा मेरे। अच्छा खैर। अगर हम आज के अपने पॉइंट्स लिख रहे हैं तो दो तीन बातें जो है ना वो वैसे वो कर लें, पॉइंट लिख लें उसके। श्योर श्योर। ये पॉइंट जो आप लिख रहे हो ना, ये मीटिंग के बाद ना अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो बस वो 5-7 पॉइंट्स में से ना एम करके, मिनट्स ऑफ मीटिंग, डेट डाल के आज की, तो वो ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें, सारों की उसके ऊपर वो रहेगी। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, मैंने ना। एक हम्म, जी जी, आप कंटिन्यू करें। नहीं मेरी चीज जरा लंबी है, आप मुझे बताओ। मैंने आपसे ना शबीर साहब से रिलेटेड कोई बात करनी है। हाँ। याद है आपके सामने भी एक दिन उन्होंने बात की थी कि आ, थोड़ा सा मैं जो है ना वो प्रेफर करता हूँ वर्क फ्रॉम होम। पता नहीं, इस तरह कोई बात हुई थी तो आपने आगे से ये भी कहा था कि हमें काम चाहिए जहाँ मर्जी से करो। हम्म कोई ऐसी ना बात हुई थी। हम्म तो मुझे ना देखें, जब वैसे मैं ना आदी हूँ कि मेरे ना वो ऑफिस में बैठ के ना सारे बंदे काम करें। उनके अंदर ना कुछ ऐसी ट्रेड्स पाई जाती हैं कि वो ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो ना घर से बैठ के काम करें। और मुझे ये चीज़ ना समझ में नहीं आती। मेरे लिए बंदा जितना मर्जी बड़ा है या जितना मर्जी वो है, अगर तो वो मेरे नीचे काम कर रहा है ना तो उसको ऑफिस में आना पड़ना। हम्म तो उनका लेट आना मुझे समझ में नहीं आता। मैंने सिर्फ अभी तक जो उनसे है ना वो इस तरह से वो मेरे साथ हैं कि वो आपके साथ इनकी एक तो इंट्रक्शन हुई हुई है, और दूसरा जो उनसे है वो, नहीं तो शायद वो जा चुके होते अब तक।
मैंने इस वक्त आपको बताया था कि वो जो है ना वो चलते फिरते उनको एक आपकी शक्ल में ना स्टॉप नजर आया तो उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया। ये मेरी अपनी एक वो थी, फील थी। तो मुझे उनके अंदर वो कोई इंटरेस्ट जो है ना उस तरह से डेवलप होता हुआ नजर नहीं आया था। ठीक है, चलें ये मीना देखते क्योंकि हैं ना। मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ही विल आस्क यू टू कनेक्ट विद मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। मुझसे कुछ पूछेंगे, कुछ बताएंगे, कोई बातचीत करेंगे। वो भी कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि मैं टिपिकली उनसे मिला भी था उसमें, और हमारा फेस भी वही है आंकड़ा है। ठीक है ना? तो उसके लिए ना आप ने अगर उनको जिस तरह की ऑफर दी थी उस तरह की ऑफर में ना मेरा ख्याल है कि आपको उस टाइम पे भी शायद मेरी तरफ से एक शायद एडवाइस की थी कि लुक फॉर समवन एल्स, क्योंकि ये विल लीव यू। जवाब साहब, लड़की बेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे अलाउ कर दें कि मैं सिर्फ उसके लिए जॉनसन ना जाऊँ। कौन सी लड़की है? नहीं नहीं, लड़की हो बस। ये आपकी बात ठीक है कि उनके अंदर डेडिकेशन और फोकस थोड़ा सा ज्यादा है बंदों की निस्बत। ठीक है ना? और शायद वो इतनी जल्दी जो इंसान है वो डिट्रैक्ट भी नहीं होती, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होती, ना डिट्रैक्ट होती है ना डिस्ट्रैक्ट होती है। तो यह सुटेबल होना चाहिए। एक एक थोड़ा सा ना, ये एक ऐसी चीज है जिसमें ना आपको एक थोड़ी सी ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। क्या? देखो ना, अब आप एक मेन काम कर रहे हो, एक कस्टमर के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना? तो उसके साथ इंटरेक्शन में ना एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। इट डजंट एट ऑल मींस कि उधर से ईमेल आई और आपने 20 मिनट के अंदर जवाब देना है, नो। लेकिन आपने एक क्वालिटी का प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना है, ताकि अगले बंदे को जो है ना वो एक फील ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। दैट्स इट। आपने बात नहीं करनी, ना करो, मेरे साथ मिलके बात करनी है, दैट्स अगेन फाइन। लेकिन ये जो एक फील ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना, और प्रोफेशनलिज्म, यानी कि मैंने एक बंदे को एक ईमेल भेजी है कि भाई तू मुझे बता कि मैंने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करानी है अपने ऑफिस में। ठीक है ना? तो मैं जो इंसान ना वो इसके बारे में सोच रहा हूँ। ये 2 लाइनें भेजी हैं। आगे से जो उसकी ईमेल आई है ना, यार कमाल। यानी कि उसने हर एस्पेक्ट जो कि मैंने अपनी सेकंड टॉक में उससे बात करनी थी, रेट, लीड टाइम, इश्यूज, जो प्रोडक्ट की पिकिंग है वो कैसे अरेंज होगी, हमारे सिस्टम के साथ उन्होंने इंटरेक्ट कैसे करना है, यार ही मेंशन्ड एवरीथिंग। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट दैट कि यार ये इस लाइक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो इससे आगे के स्टेप को भी लेके जो है ना वो आपको ईज आउट कर रहे हैं कि इन्होंने ये चीजें तो करनी ही करनी है, तो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। पेमेंट की टर्म्स उसने लिखी हुई हैं, है ना? तो ये थोड़ी सी सेंस लेके जो भी बंदा काम करेगा, डजेंट मैटर कि उसकी बहुत सारी जो है ना कोई पास हिस्ट्री है इस चीज की, लेकिन उसके अंदर अगर ये सेंस है ना, ये एक टिपिकल सेंस, एक हल्का सा ना अगले बंदे का ना एक नेचुरली ना एक इंटरेस्ट बीच में ना शो होता है किसी चीज के अंदर। मुझे ना वो उनके अंदर वो नहीं नजर आया था। मुझे ऐसे लगा कि ही इज जस्ट लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ वर्क टू डू एट द मोमेंट। ठीक है, बात अपोलो की कर लेते हैं थोड़ी सी। हम्म। अपोलो चेक किया है मैंने। हम्म। ठीक है, उस पर मैंने जो उनसे ना वो चांद भाई से भी बात की है, और चीज़ें वगैरह देखी हैं, तो अ, वो फाइनल डिसीजन ये निकल के आया है कि हम लोग ना सेल्स नेविगेटर के ऊपर ना एक बार रीच करके ना 2-3 लोगों को इंटरेक्ट कर लें, हमें लीड का पता चल जाए कि हमने ना इंटरेक्शन के बाद जो उनसे ना वो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप। हाँ। उसके बाद हम अपोलो पे जाते हैं, और अपोलो पे जाने के बाद जो उनसा है वो हमें जब सेकंड थर्ड स्टेप पता होगा, तो हम फिर, क्योंकि वो जिस तरह आपने जिक्र किया था वो बिल्कुल वैसे ही है, वो एक स्टेप ऊपर है।
नेविगेटर से या दूसरे से। तो हमें जब तक नहीं ना पता होगा कि भाई क्या पहला दूसरा स्टेप है, तो हम तब तक जो उनसे ना अपोलो को ना ही छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ ठीक है, ये ट्रायल करने के लिए ना जरूरी है कि हमारे पास अब एक डेडिकेटेड टीम मेंबर जो उनसे है ना वो जरूर हो। अब शबीर साहब अगर थोड़ा सा उनकी उधर से थोड़ी सी एक वीकेंड है तो उससे ना हमें फौरी तौर पे इस वजह से करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। और राइट ओके, तो उसकी वजह ही पता है क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं तो आपको खैर अभी आगे 2-3 मिनटों में ना उसकी वजह भी पता चल जाएगी। अच्छा, एक अब पॉइंट ये है कि वेयर वी आर, जहाँ पे हमारा जो है ना B2B को लेके हमारी वेबसाइट, लैंडिंग पेज और कैटलॉग, दे मस्ट बी थॉरोली रेडी एंड थॉरोली चेक्ड। चेकिंग पॉइंट्स में ऑफिशियल ईमेल्स कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक्सेस जो है वो ईमेल्स की विजिबल टू एवरीवन, यानी कि एक लीड कॉरेस्पॉन्ड हो रही है, आई शुड बी एबल टू सी इट वेन एवर इट कम्स, वेन एवर इट गोज अपने मोबाइल पे, ताकि मुझे पता चले कि यार ये एक्टिविटी चल रही है, ठीक है ना। या फिर CRM अगर आपने उसको एक्टिव करके उसको चलाना है और उसके अंदर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इट शुड बी विजिबल, यानी कि वो सारी टीम जो इस वक्त सेग्रीगेटेड है ना उस पॉइंट पे आके मिल रही हो, जो बंदा भी जो काम कर रहा है ना, इट इज विजिबल टू ऑल द टीम, ताकि कंसर्निंग पॉइंट कोई भी बंदा अपने उसका जो है ना वो पिक कर रहा हो, वो कर रहा हो, पता चल रहा हो कि यार ये हाँ ये चीज हो रही है, इस तरह से हो रही है। 3 बंदों का बनता है सिर्फ, एक जो लीड पे वर्किंग कर रहा है, लाइक एक SDR है, एक मैं हाँ और एक आप है बस। और किसी का इसके साथ में कंसर्न नहीं है वैसे। दैट्स फाइन, जो भी हाँ, हम तीन हैं उनका किसी का ग्रुप बनाना है या विजिबिलिटी जो भी जनरेट करनी है ना, उस कि CRM ईमेल से जा होता रही है आ रही है, वो है। सारी चीजें से ना जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि कोई बंदा मिस करता है या मिस अंडरस्टैंड करता है किसी चीज को या उसको फुली कंप्लाई नहीं करता, ठीक है ना, तो कोई दूसरा बंदा जो उनसे ना उसको पिक करने के उसमें आए, क्योंकि ओवरऑल इंप्रेशन जो उनसे ना हमारा क्लाइंट की तरफ वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी एक, वही। हाँ, ये जो तीन चीजें हैं ना, कैटलॉग और वेबसाइट और कंटेंट, ये एक दफा लैंडिंग पेज, इसको मेक श्योर कर लें, इनके डोमेन्स, इनके ऊपर लिंक्ड चीजें, सर्टिफिकेशन में आपको जो है ना बता दी हुई है सारी जो हमारे पास आएंगी, वो लिस्ट आपको दे दी हुई है, उसमें आईजो भी है, 9001 भी है, 14001 भी है, प्राइस भी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सर्टिफिकेट भी है, GMC। और उसके अंदर हलाल को तो छोड़ दें, वो तो एक वो है, उसकी जगह वी लिखेंगे हम, सुटेबल फॉर वेजिटेरियन। कैटलॉग, और लैंडिंग पेज, और तीसरा आपने कंटेंट बोला। लैंडिंग पेज के अलावा ना वेबसाइट भी, अगर आप कह रहे थे ना कि और हो शिट, वो मैं कहूँ मैंने हमजा को क्यों बुलाया, उसको मैंने बुलाया ही बेसिकली वेबसाइट के लिए था, वो पॉइंट ही नहीं मिस हो गया। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, उसको मैं दोबारा बुलाता हूँ। हाँ जी बोला है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नहीं, बड़े अच्छे टाइम पे याद करवाया आपने। हम्म। अच्छा, ठीक है। अब मिनाहिल का कोई काम है बस? मिनाहिल का तो नहीं है। मिनाहिल ठीक है, फिर आप जो उनसे ना वो देखें बाकी चीज़ों को। सेगवे का मुझे मैसेज आया हुआ, उसको ज़रा एक बार डील कर लें आप। मैसेज किसका आया दोबारा बताइएगा प्लीज। सेगवे का। सेगवे का, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह। बेटा। यार फंसी जी। भाई, ये जब जोर लगाने का टाइम आ रहा है ना हम्म। तो थोड़ा सा ना डिले आ रहा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल। ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वो बायर्स दूंगा जो ये प्रोडक्ट खरीदते हैं जी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, तो हमने जी। उनको टारगेट करना है, हमारे पास तो वो बंदा ही नहीं है जिसने काम करना है।
नहीं नहीं, बंदा अभी के लिए नहीं है। मैं आज ऑफिस में गया, नहीं तो मैं जो है ना वो उसको पकड़ता। बस मेरी तरफ से ये है, बाकी तो वो जो है ना वो था वहां पे, लेकिन मैंने आप जो प्रॉब्लम थी ना वो मैंने आपको बताई बस। नहीं, वो उसकी जगह आप जो है ना वो किसी बंदी को साथ में जो है ना वो रिक्रूट करते रहे। बेशक ऑफिस के अंदर किसी दूसरे प्रोजेक्ट का नाम लेके जो है ना वो करें, बाद में उसको मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आए, ताकि अगर आप चाह रहे हैं कि शबीर को पता ना चले इनिशली व्हाट्सएवर, लेकिन आप उसको करें जो कि थोड़ा सा ना इस चीज़ को सीरियस मोड मोड के ऊपर लेके चलेगा। जरूरी है, ठीक जिसके है। और कोई काम ना हो दूसरी चीज। हाँ, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस बंदा, जैसे इत्तेहाद है, कोई फलाना फलाना है, उससे भी जो है ना वो कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं फिर इत्तेफाक आप से। टेक्निकली रोंग हो जाता है, मैं तो तैयार हूँ 2 नंबरी करने के लिए। दो नंबरी नहीं करनी, दो नंबरी की बंदा खींच उसकी के लाना 2 नंबरी होती है। बंदा खींच के लाना, दो नंबरी नहीं है। आपको क्या पता कि वहां पे कोई पार्ट टाइम बंदा काम करता हो इसी उसमें, पता तो करने पे ही है ना। वो तो बंदे तक मैं तो इस हद तक पहुंच गया था। मैं तो वो तो मुझे कह रहा था कि हम तो सैलरी तक पहुंच गए थे। मैंने उसको कहा कि सैलरी दे दूँ, सैलरी देता हूँ तेरे को, तो मुझे ऑर्डर दे ही जा। कहाँ से लीड्स? यार वो देखो ना, उस उनका सिस्टम यूज करते हुए जो है ना वो लीड जनरेट होएगी। ठीक है ना। हमें बंदे चाहिए, लीड्स हमारी तरफ से भी जनरेट हो जाएंगी। वो लीड्स जो उनसे है ना उसको आगे डेवलप करने के लिए बंदे चाहिए, हैंडल करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है ना। तो वो वाला जो एसटीआर है ना उसकी पोजीशन के लिए बंदा वहां से खींचे। अगर तो वो थोड़ा सा भी वहां पे काम किया हुआ है उसने, तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आगे आपको हो सकता है हमारे जो भी वर्किंग में कोई सुकम रह गया हुआ है, वो भी आगे हमें इंडिकेट कर दे कि भाई ये काम इस तरह से करो, वैसे है वैसे है। ठीक है ना। सैलरी देनी है, वो सैलरी उससे जो है ना वो मुझे बताएं कि भाई वो अगला इतनी सैलरी मांगता है। एक्सपीरियंस बंदा आएगा, वो खाम खाम है ना आपको बड़ी तेजी से काम चुकेगा। अच्छा जवाद साहब, वो आपने भी बात की ना थोड़ा सा कि वो इस तरह की सैलरी में जो है ना वो और भी आ सकते हैं, अच्छे 1-2 बंदे आ सकते हैं। आपका मैं इंटेंट समझ गया था, लेकिन मैं उस टाइम बात नहीं की। जवाद साहब, इस सैलरी में नहीं मैन पावर मिल रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मिल रही। क्यों? ये अब ना ये ना इनकी एक्सपेक्टेशन, जब इनको कहते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट, इनके लिए ना ये डॉलर्स में बात आ जाती है। कहते हैं नहीं नहीं, हाँ, आप 10। इंटरनेशनल मार्केट से क्या मुराद है? एक बंदे ने बैठ के मार्केट करनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर कौन सी मार्केट रह गई है जो वो पाकिस्तान के अंदर मार्केट करेंगे? वो मार्केट करेंगे ही आजकल जो है ना, सारी की सारी पाकिस्तानी कौम बैठ के अंडरस्टूड है कि वो बाहरी मार्केट करेंगे वो फिर अपने आगे से पता प्रोडक्ट क्या को। बात करते हैं, एक क्लाइंट से तो मैं जॉनसन इतना तो मैं पार्ट टाइम करूँ तो $400 तो मैं वहीं से ले लेता हूँ। अब जब इस तरह तो की आप बातें जाके सुनने ले को लें। मिलती है। जी। मैंने कहा वो जाके ले लें, आप बड़े प्यार से तरीके से जो है ना, इसी चीज को तो हमने हैंडल करना है। ठीक है ना। जो तो ये आपको ना ऑप्शंस आप उस बंदे से, या एक दो और जो बंदे हैं ना, फाइंड करके लिंक्डइन के ऊपर एक दफा जरा प्रोफाइल्स देखें लोगों के, और हल्का फुल्का, पता नहीं आपने उस बंदे को कैसे पकड़ा था, ये जो है इत्तेफाक वालों का, लेकिन मे बी आपको वहां से ना कोई, अच्छा वहां पे ना लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे उनके ऐसे लड़के भी बैठे हुए हैं और खवातीन बैठी हुई हैं जो ऑलरेडी पहले एसटीआर के तौर पे काम करती रही हैं, आजकल नहीं करेगा उनके साथ। हम्म, तो गुड पॉइंट है ना। तो दो तीन मैं पता करता हूँ कोई और भी सॉल्ट के जरा बिग शॉट्स हैं पाकिस्तान में, तो उनकी जो टीम्स हैं उसमें भी हम जाके देख सकते हैं। या आप ये सेल्स नेविगेटर में पाकिस्तान के अंदर लगाए ना, एसटीआर, जिसका सॉल्ट का एक्सपीरियंस हो बिजनेस डेवलपर्स या एसटीआर के लिए। ठीक है। अब वो मेरे पास जो उनसे है ना, जो बायर्स है ना उनका डाटा मौजूद है, अच्छा। उनको जो उनसे है ना वो फौरी तौर पे हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई हमारे पास ईमेल के टेम्पलेट्स हैं। जो एसटीआर है उसको ये पता है कि हमने दूसरे तीसरे चौथे स्टेप पे क्या काम करने हैं। ठीक है ना। और वो हमारे पास जो छोटा सा एक सिस्टम है जिसमें एक विजिबिलिटी है, ठीक है ना, वो चीज़ हमारी मेच्योर है। और हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो हमने उसके ऊपर कंप्लीटेड का स्टैम्प कर दिया हुआ है कि भाई ये हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। तो हम जो है ना फिर अपना फुल थ्रॉटल जो है वो इस चीज़ के पीछे सर्व कर दें अपना टाइम भी, कि भाई अब हमने सिर्फ लीड जनरेशन करनी है। ठीक है। ठीक है ना।
तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि अभी एक कंप्लीशन मोड में नहीं आ रही है, और कुछ चीजें फॉर्म नहीं हो पा रही, जैसे एसटीआर का मामला अभी तक हमारा अड़ा हुआ है। तो इसको मेरा ख्याल है कि कोई बंदा अगर थोड़े से ज्यादा पैसे भी लेता है, अगर पार्ट टाइम पे आना चाहता है, कोई खातून ऐसी हैं जिनका एक्सपीरियंस है। असल में बात यह है कि थोड़ा सा भी जिसका एक्सपीरियंस होता है ना इस चीज के ऊपर, जो थोड़ा सा भी सीरियस बंदा होता है ना, वो घर से भी काम करे ना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन घर से काम करने का हरगिज ये मतलब नहीं है, या पार्ट टाइम काम करने का ना, अगर घर से काम नहीं करना तो आपके साथ बेशक पार्ट टाइम आके काम करें। उसमें ना एक उनके पास ना क्योंकि उनको चीजों का पता होता है, तो वो चीजें जो है ना उनके लिए ना थोड़ी सी इजी होती हैं, रादर देन कि एक बंदा लर्न कर रहा हो ना। सिखाई जाए उनको। हाँ, उसके लिए जरा डिफिकल्ट होती हैं, तो उसको ज्यादा टाइम और ज्यादा टेंशन लेनी पड़ती है। उनके लिए चूंकि वो चीजें इजी होती है ना, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट भी इजी होती है। वो दिन के जो इंसान है 3 घंटे भी काम करेंगे तो हमारे लिए सफिशिएंट पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह साढ़े से दस अगर वो की 8 घंटे। 5 दिनों की बजाय जो इंसान है वो आधा आधा दिन काम करें रोजाना, तो वो इट इज मोर देन सफिशिएंट हमारे उसके लिए। तो बेशक पैसे जो इंसान है वो ले लें, जितने पूरे दिन तनख्वाह वाला बंदा ले रहा है वो पार्ट टाइम के हिसाब से ले लें, आधा दिन काम करें। कुछ तरह की कोई ऑप्शन, कोई जुगाड़ जो इंसान है वो करें, लेकिन थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस बंदा यहाँ से ना पे लेके आए, कुछ पकड़े हैं उसे पाकिस्तान के ठीक है, अंदर, फिर और अगर किसी मुझे खातून वो को ना पकड़े हैं। मिला तो मेरे पास, बिल्कुल, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना मिला तो फिर मेरे पास आखिरी फिर है मोहरा, मैं फिर उसको यूज़ करूँगा। बहरहाल चांद अभी भाई, तक तो मैं ये चीज़ देख रहा था, जाहिर बात अगर तो चांद भाई को यूज यही है करना है कि तो फिर उसको उनको जो है ना एफएलसी से वो निकाल के उसको सल्टनिंग में ले आऊँगा। उनको जो है ना वो आप एक उस लेवल तक, उस टाइम तक के लिए जो है ना वो शायद इन्वॉल्व कर लें, जब तक ये चीजें जो है ना वो जरा थोड़ी सी सेट बैठ बैठ जाएंगी ना, एक प्रोसेस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो खुद भी माशाल्लाह चीजों के अंदर जो है ना काफी इंटरेस्ट लेके तो अपनी इनपुट बीच में शामिल करते हैं। तो उससे भी हमें भी जो है ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार दिस इज व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, और इट शुड बी डन दिस वे, हम्म। ठीक है ना। और शायद उनकी सुपरविजन में कोई एसटीआर को ऑन बोर्ड लेने में, उसका इंटरव्यू करने में, एसेस करने में कुछ हमें हेल्प भी हो जाएगी। हम्म। आ, हम्म, आपको क्योंकि अब ना देखिए ना, मैं, मैंने अब आप ये देखो कि अगर मैं ये कहूँ कि आई एम सिटिंग, आई हैव थिंग्स, जैसे अपोलो है, जैसे जो बायर्स हैं उनका डाटा है, जैसे कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स हैं, उनको अब टारगेट करने के लिए ना अभी मैं बैठ के ना सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना मजबूत हो जाए एक दफा, ठीक है ना, इन ए काइंड ऑफ सिस्टम, तो फिर उसको जो है ना वो हम कर लें। हम्म, अच्छा, हमजा साहब आपने आए हैं। हमजा से वेब डेवलपमेंट का वो करना था? नहीं नहीं, वेबसाइट पे जो ग्राफिक्स है ना उनकी बात अच्छा, करनी थी। राइट, ओके। हमजा साहब वो खोलिएगा ज़रा, स्क्रीन शेयर करके ना, शॉपिफाई की वेबसाइट खोलिएगा ज़रा, 1 मिनट। वो ग्राफिक्स बन जाएंगे ना तो हमजा साहब बिलाल को दे देंगे, तो बिलाल जोन सा है ना वो लगा देगा, बिलाल का इतना कोई काम नहीं है। धक्का स्टार्ट ही हो। इसके अंदर ना आप यूआरएल को एडिट करके यहाँ पे सिंगल सी लिखा है ना, उसको डबल सी कर दें। और देखें टॉप पे सॉल्टी क्रिस्टल दिखा है, सॉल्टेनिक ही है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे थोड़ा सा जाएंगे ना, ये देखें, ये सारे जॉन्स हैं ना वो डमी लगे हुए हैं। हाँ, ये नीचे भी और इसके नीचे भी, इनका कोई जुगाड़ करें हमजा साहब, इन सारों को ना अपने ऑन पे रखें। ये ना आप एक बार वो ग्रुप खोलें शॉपिफाई वाला, एफएलसी शॉपिफाई जरा, व्हाट्सएप का। एफएलसी शॉपिफाई के अंदर ना आप, बिलाल ने ना एक वो भेजी है, लिंक्स चेक करें ज़रा वहाँ पे। लिंक्स में ना एक डॉक्यूमेंट होगा, नहीं ये ग्लैमडोर का है वो, लिंक्स ऊपर, सल्टनिक, यही है सल्टन, हाँ यही है।
हाँ, अब ये देखें ना, ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, आप इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। और हाँ, ये देखें ना, ये सारे ग्राफिक्स हैं जो ना चाहिए हैं, इसको आप बना के दें। ये ना हम शॉपिफाई की वेबसाइट को कंप्लीट करें। ये और तो बना हुआ है ऑलरेडी। हाँ, ये बना ये हाँ, ये बना हुआ है, ये बस दे दीजिएगा ना उसको यहाँ पे लगा के। ऑलरेडी उनके साथ शेयर्ड है ये, उसके बस वहीं से उठा के यहाँ डाल दो। ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दे। ठीक है। बस मैंने आपको यही दिखाना था, वो जवाद सर ने एकदम याद करवाया तो मैंने कहा कि आपको मैं ना रिमाइंडर दे दूं। अब मुझे बताएं, टाइमलाइन बता दें इसकी प्लीज़। इसके लिए कोई मुझे रेफरेंस देंगे या मैंने खुद से ही डिजाइन करना? खुद खुद करना सारा कुछ। ठीक है। आप वो वाहिद बंदे हैं जिसके साथ ना सर नहीं खपाना पड़ता। चले मैं इसको देख लेता हूँ, लेकिन आप अभी अभी हमजा, इस टाइम पे मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो क्योंकि मैं पहले सब कुछ डीवीसी पे चाहिए। काम कर लूँ ना एक दफ़ा, वो फाइनलाइज हो जाए तो फिर उसके बाद हाँ हाँ, वीडियो ज़रूरी है, वीडियो प्रायोरिटी है। वो करने के बाद करूँगा, हमजा, क्योंकि मेरा फिर फोकस इधर होगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। जी या सर। श्योर। रेफरेंस के तौर पे आपने कोई एक या दो वेबसाइट्स रखी नहीं हुई, जस्ट टू रेफर फ्यू थिंग्स? नहीं, फिलहाल तो मैं रेफरेंस फॉलो नहीं करता ज्यादा, राइट, ओके, दैट्स क्योंकि फाइन। रेफरेंस में ये होता है कि वो कॉपी पेस्टिंग में चीज आ जाती है, फिर अपनी वो चीज निकल के बाहर नहीं आती। हाँ, ठीक है, कुछ चीजों में होता है जो हम रेफरेंस के लिए वो तब यूज करते हैं जब हमने सिंपल आइडिया लेना हो। राइट, ओके। अगर आपके माइंड में कुछ है तो वो शेयर कर दें। नहीं, रेफरेंस से मुराद ये है कि डिजाइन आपका अपना, उसकी सारी चीजें आपकी अपनी, जब वो एक दफा आप कंप्लीट कर लेते हो अपनी हम्म, तरफ से, तो फिर आप जाके किसी एक वेबसाइट को जो आप रेफरेंस के तौर पर समझते हो यूज की जा सकती है, उसमें आप सिर्फ ये देखते हो कि नेसेसरी पॉइंट्स एड्रेस किए गए हैं आपकी वेबसाइट में, द वे इट जी शुड वो बी। देखता हूँ मैं। हाँ, दैट्स इट, वो दैट्स मैं इट। RM साल्ट है जो मैंने रखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है। क्योंकि उनके ग्राफिक्स बाकी जो वेबसाइट्स जो ढूंढी है मैंने उनमें सबसे अच्छे हैं, आरएम मतलब सॉल्ट जिनमें। की? जी। अच्छा। हम्म, हिमालयन एप्स। ठीक है, ठीक है, गुड हो गया। हिमालयन एप्स। बस यही था। थैंक यू सो मच हमजा साहब, मैंने आपको ढूंढ ना वही याद करवाना था। कोई बात और थैंक जवाब यू। साहब, आपकी कोई बात है? नहीं बस नहीं, ठीक है, थैंक यू ओके। हमजा, थैंक यू वेरी मच। नहीं। यही बंदा जो पैसे पूरे करता है सिर्फ। तो दूसरा ये है कि मे बी आपकी जो ऑफिस का एड्रेस है ना, उस पर मैं किसी बंदे को भिजवाऊँ। उस बंदे ने ना एक छोटा सा ऑफिस में आके ना, तो एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट में ना कोई एक दो तस्वीरें लेनी होंगी। ठीक है, वो एक रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे चाहिए। तो एड्रेस मैं आपके ऑफिस का यूज कर लूंगा, मुद्दा आके तस्वीरें वगैरह ले लेगा। ठीक मोस्ट है, वेलकम, मैं मोस्ट send कर वेलकम। दूंगा। इसके अलावा ये आप मेरा ख्याल है कि ये अगर हम एक नए एसटीआर को लेके उसको ऑनबोर्ड करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम जो है ना वो उसकी लर्निंग की तरफ भी आएंगे ना, तो थिंग्स जो है ना वो थोड़ी सी अ, एक तो स्लिप होंगी टाइम वाइज भी, और दूसरा ना उनके अंदर ना वो एक इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। अब आप खुद सोचो, आपने चांद भाई से बात की है तो उसने सबसे पहले कितने मजे की बात की है, उसने कहा कि यार थोड़ा सा फीडबैक लो, उसके बाद जो उनसे है ना वो फिर आगे जाना, एंड दैट्स द वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। इट शुड बी हाउ इट शुड बी प्रोसीडेड। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर चीज़ों को थोड़ी देर के लिए जो है ना अपनी सुपरविजन में लें, इस चीज़ को भी बेशक वो पार्ट टाइम के तौर पे कर लें इसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, तो उससे ना बड़ी अच्छी ठीक ठाक हेल्प हो जाएगी। या एक तो आपके जहन से भी ना इस चीज़ की एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो किसी हद तक ना कम होएगी, बस ये आप भी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और दूसरा ये एक ज़रा एक रिलायबल उसके ऊपर ना चीज़ बढ़ेगी भी, और ज़रूरी है कि उनके साथ फिर ना किसी एसटीआर को हम अटैच करें रीजनेबल। उसमें भी मैं ये इन एक्सपीरियंस जो है ना वो लेने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो,
वो एसटीआर लेके 4 महीने के साथ अटैच करें, ठीक है, 1.5-2 महीने लगेंगे, चीजें ना बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना चलते धारे की तरह ना हमारे सामने फिर खड़ी हो जाएंगी कि इट इज जस्ट एन ऑन गोइंग प्रोसेस नाउ, जो उसमें डेवलपमेंट होनी थी वो हो गई, वो वाला सीन हो जाएगा, तो उसको फिर कैरी करना ना आगे इजी रह जाएगा। हमारे पास जो है ना वो एक ओपन टारगेट्स के भी है ना, थोड़े से स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जिनको हमने हिट करना है, लेकिन इट्स टाइम टू हिट देम, क्योंकि चीजें आगे मैच्योर होते हुए भी जरा टाइम लगता है। जवाब साहब, मैं ना एक आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव इट्स वेरी नेसेसरी एट दैट पॉइंट। मेरे एक मेंटोर हैं, सुहेल साहब, ठीक है। उनका ना बहुत एक्सपोजर है बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, बहुत राइट। ज़्यादा, यानी एक किस्म का, यानी मैंने आप बता दिया है, मेरे मेंटोर हैं वो, तो आप समझ लें कि मैंने हर चीज़ जो उनसे है ना वो उनसे, यानी इस फील्ड में लाने वाले मुझे वही थे। मैं चाहता हूँ कि एक बार ना आप उनसे मीटिंग ज़रूर करें इस प्रोजेक्ट से लेके। सोहेल कौन, जो बता नहीं आ गया मैं? आपको कैसे पता बोला? आपको वही है ना, बताया, कभी जिक्र किया मैंने? जो अभी बर्तानिया में है, अभी पिछले जो कुछ अर्सा पहले आए हैं, वही है? नहीं नहीं वो नहीं, नहीं है? पाकिस्तान में है सोहेल? तानिया सोहेल, तानिया में वो कौन सा सोहेल का जिक्र हुआ था आपसे? बेडशीट्स के हवाले से। और वो सोहेल नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो सोहेल नहीं, वो तो मेरे सर हैं, इंग्लिश के सर थे वो तो, इंग्लिश के सर थे। साथ साथ थे वो तो। सोहेल क्या करते हैं? सोहेल बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन ना वो बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ करते हैं। मेरा मतलब है कि उनकी अपनी कोई कंपनी है या वो किसी फर्म के हाँ, साथ अटैच है? मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम वो करंटली बैंक ऑफ अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, राइट, ओके। ठीक है। और बिल्कुल रिमोट जॉब है। साथ ऑब्सिडियन वर्टेक्स के नाम से सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसकी मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने मेरी शायद लिंक्डइन प्रोफाइल में भी देखी होगी, ठीक है। और मैं उनका वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर भी हूँ, ठीक है, जब उन्होंने स्टार्ट लिया था ऑब्सिडियन वर्टेक्स का। वो सिस्टम्स में इतनी महारत रखते हैं, मैं आपको ना लिंक्डइन आईडी, या ना मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने आप, पता नहीं मैं लास्ट टाइम कब जो है ना वो उनकी आईडी वगैरह सर्च की है, पर मैं करता हूँ। सुहेल भाई की, सुहेल शौकत नाम है आई थिंक उनका पूरा, सुहेल, सुहेल 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 सुहेल, ये तो नहीं है, ये है। ये ना बिजनेस डेवलपर हैं, ये देखें, एक्सपीरियंस बिजनेस डेवलपर एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल विद 10 इयर्स इन B2B। क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट को अगर किक स्टार्ट दे सकते हैं ना, इनसे अच्छा कोई बंदा नहीं दे सकता। मैं जिस स्टेज पे पहुंच गया हूँ ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों। और ईमेल मार्केटिंग की ये चैंपियन है, सही है। बाकी अब आप आप जो है ना वो, इनका जो प्रोफाइल है जरा मेरे साथ शेयर करें लिंक्डइन पे। हाँ मैं एक मिनट, ये देखें, हब स्पॉट पे ही ईमेल मार्केटिंग के जो है ना वो, अच्छा मैं आपको ना शेयर करता हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका के साथ, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ ये क्या काम कर रहे हैं? ये सिस्टम्स डेवलपमेंट में बहुत ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं ये। अम्म, जवाद सिद्दीकी, मैं ना बस चाहता हूँ, मैंने ना दरअसल इनके साथ बात की है, बस की भी है, नहीं भी की, बस मैंने उनसे ये कहा था कि आई आई नीड योर हेल्प, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बोला था कि फसी आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने जब इनसे टाइम पूछा तो उसके बाद जो उनसे ना वो इनसे बातचीत ही नहीं हो पाई प्रॉपरली। ये देखें, इन्होंने कहा कि बताता हूँ, और उसके बाद बस मैंने थम्स अप करके जो उनसे ना आप इनको जो है ना वो करो, फॉलोअप दो, और अगर आप इन्हें ऑन बोर्ड ले सकते हो, इफ यू थिंक कि ही विल बी क्वाइट अ गुड एसेट, व्हाई नॉट? जो सब, मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार ना आप इनके साथ मीटिंग करें, ठीक है। मीटिंग करके ना हम ना अपना एजेंडा इनके सामने रखते हैं। तो बस मैं इनकी ना सजेशन चाहता हूँ इसके ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे स्पेसिफिकली ये नहीं टाइम दे पाएंगे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं शायद जहाँ से बोल रहा हूँ। अम्म, नहीं, आप इस तरह करें, हम्म, इनके साथ मीटिंग जरूर सेट करें हम्म, और उनके सामने जो है ना वो हम अपना एजेंडा बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, मीटिंग सेट करने से पहले मैं जरा एक दफा इनका प्रोफाइल देख लूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टाइम पे ना वो हमारे लिए ना कुछ थोड़ा टाइम निकालें। हम्म, ठीक है, और वो इनकार करेंगे, फिर हम पुरजोर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो फिर इनकार करेंगे, फिर हम उनसे अपील करेंगे। समझ आ रही है ना वेयर आई एम हम्म, कमिंग फ्रॉम? हम्म, ठीक है हम्म, ना? हम्म। और अगर उसके बावजूद वो इसको मैनेज नहीं कर पाते संभव, तो फिर हम जो है ना उनसे सजेस्ट सजेशन लेने की मोड में आएंगे। ठीक है, हम्म। तो ये चीज जो है ना वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सजेशन देना और एक चीज को आके आपको एक एक्सपर्टीज अपनी शो करवा देना ना, इससे हेल ऑफ डिफरेंस। जो आप अपने सामने हम्म। चीज होते देख रहे होते हो और एक आपको एक विजन मिल रहा होता है ना, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको इनकी क्लाइंटेज दिखाता हूँ थोड़ी सी, शायद आपको ना अंदाज़ा हो जाए कि ये ये डेवलपमेंट वाला जो सा अभी आपको दिखाया था ना प्रोजेक्ट, ये इनकी तरफ से ही था, ये ऑब्सिडियन वेक्टर्स की तरफ से ही था। सॉफ्टवेयर का सारा काम यहाँ पे हो रहा है। ये देखें, एजाइल एटीएस, ये सारे जो उनसे हैं ना, ये वो हैं, लाइक वो फंडेड स्टार्टअप्स हैं सारे के सारे। ये भी आप जरा मुझे सेंड करें लिंक। मुझे ये टाइम मुझे दे तो दें। उस जगह के ऊपर जो है ना सेंड कर रहे हो जिसको मैंने 6 महीने के बाद भी जाके नहीं खोलता। यार आपने मुझे कहा है, हद हो गई है यार फंसी। आपने मुझे कहा है कि मुझे डीएम करें। अच्छा, ये मेरा प्रोफाइल देखने के बाद सबसे पहले कमेंट आपने क्या किया था? आपने कभी आज तक कोई पोस्ट नहीं लगाई। अच्छा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी है, आप ठीक कहते हो। और ये जो ओबेसिटी एंड वर्टेक्स है ना, हम्म। इसका भी मुझे लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जी भेज दिया मैंने आपको। दोनों भेज दिए। जी। तो मैं आपको ना अभी 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही ना सोहेल हम्म, सबसे लिख जो है ना गो हेड देता हूँ। आप हम्म। काइंडली इनसे जो है ना रिक्वेस्ट करें, मीटिंग सेट करनी है, जब भी आप कहोगे मैं आऊँगा, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, और वहां से ना चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा खींच लेते हैं। प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अंदर आएँ। उसकी मेन रीज़न यही है कि इनकी एक्सपर्टीज के आगे मैं घुटने घुटने टेकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ। तो अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाने लगा था, अभी लिंक्डइन मैंने ओपन किया था। हम्म, अ, आपको सिर्फ मैं लिंक्डइन का वो दिखाने लगा हूँ कि ये मेरी पर्सनल ब्रांडिंग का इम्पैक्ट देखिएगा आप। हम है ना, लाइक हम पहले क्या करते होते थे, हम ना एड्स लगाते होते थे, एड्स लगाने के बाद जो उनसे ना हमें लीड्स अप्रोच करती थी, हम उनके तरले कर रहे होते थे कि भाई ये कर दें, वो कर दें, ऐसे वैसे। अब मैं आपको ना सिर्फ एक डेमो दिखाता हूँ लिंक्डइन का, जब से मुझे ये एक अवार्ड मिला हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद ना आप ये सारे देखिएगा, आप ये सारे देखिएगा, ये सारे इनबाउंड लीड्स मुझे आ रही हैं, सारी इनबाउंड्स। और सिर्फ एक नहीं, दिन में तीन तीन, ये देखें, ये आज के दिन की हैं। ये 3 मई, 3 मई, 2 मई, 1 मई, 30 अप्रैल, 29, 28, 27, 26, 25, 24, यानी हर रोज सर्विस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डेमो, सर्विस रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डेमो। यानी ये इतनी पावरफुल बला चीज़ है ये। ठीक है, अब आपको शायद वो मेरी वो चीज़ हिट की हो कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हमने कंपाउंडिंग ग्रोथ की है।
जब आप हमारे पास आए थे ना तो आप हमारे 28th क्लाइंट थे, ठीक है। अभी जब हम जिस स्टेज पे खड़े हैं हम 87th क्लाइंट के ऊपर खड़े हुए हैं, हम्म ठीक है। ये एक जोन सा है ना, दरमियान में हिट बजता है जब बंदा कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा हो। हम्म कोई कोई इतनी खास जोन सा है ना, वो हमने कोई लीड जनरेशन ऐड नहीं चलाई। जब हमने चलाई थी हम टेस्टिंग के लिए चलाते थे, हम उसको बंद कर देते थे, लेकिन ये चीज़ कंसिस्टेंट है। हम्म तो बाकी मैं कल के लिए माजरत चाहता हूँ आपसे, कल जोन सा है मैं फ्री तो हो गया था बिल्कुल, मैं बस वो नहीं नहीं, नहीं। दैट्स फाइन। मुझे जो सा ना वो बस का ऐसे होता है कि बेटा गया ना पिच पे, एज वो आ गई हुई है, तो उसने ना